तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेन कट्टा जो कि इंसान था पृथ्वी का, वो कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ चुका था और अपना काम कर रहा था, जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट कर रहा था। और कहता ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब यहाँ पे मैंने ले लिया है। बस एक बार ये सब यहाँ पे बेचूंगा, बेच के पैसे कमाऊंगा और पैसा लेके भाग जाऊंगा। मुझे एक डेमोनिक सेट का मेंबर बन के नहीं रहना। और सिस्टम यार प्लीज़ यार अब तो बदल जा। तुम्हारा मेकट जैसे सिस्टम ओपन करता है ना, तो सिस्टम ने टास्क दिया था ये जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट करने का। जितना ज़्यादा कलेक्ट करेगा उसको उतना पॉइंट मिलेगा। और हमारे मेकट के पास 99 करोड़ 99,99,999 यहाँ पे था। लेकिन अपडेट करने के लिए और सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको भाई 100 करोड़ होना चाहिए। एक बस कम यहाँ पे था। और मालूम है कब से? 6 महीने से। 6 महीने से मैंने इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, लेकिन ये 100 करोड़ हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों, पता नहीं यार मुझे क्या कलेक्ट करना है। ये सिस्टम मुझे बता भी नहीं रहा। मेरे को जो मिला मैंने सब कलेक्ट किया, लेकिन तो भी ये पूरा ही नहीं हो रहा। साले सिस्टम ये देख मिडल फिंगर, एक बार बस पूरा हो जाए फिर तेरे मुंह पे मूतूंगा। उतने में पीछे से कुछ तो झाड़ियों के अंदर से अजीब सी आवाज आती है। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता है कौन है रे, मेरे को डराओ मत वरना मेरा मुंह निकल जाएगा। सालो तुमने समझ के क्या रखा है कि मैं बड़ा नुबड़ा आदमी हूँ? ना ना, मेरे अंदर दम है, लेकिन रियलिटी में मेरे अंदर कोई दम नहीं है। मैं 0 लेवल का बंदा यहाँ पर हूँ। लड़की थी, वो भी कहती है मेरे पास आओ वरना मैं मार डालूंगी, जल्दी से मेरे पास आओ। और हमारे में कट्टा की फट रही थी, तो वो भी सोचता कि अरे यार अगर नहीं गया तो मार डालेगी। तो एटलीस्ट एक बार जाके देखता हूँ, डर तो लग रहा है। जैसे वो आता है ना, टांगे पकड़ के खींच लेती है। हमारा में कट्टा भी चिल्लाता बचाओ, अरे बचाओ। हाँ, तो एक औरत थी जो ऐसा पकड़ लेती है और हमारे में कट्टा पे टूटी पड़ी थी और कहती आए हाय, झूठ नहीं बोलूँगी लड़के, हैंडसम बहुत ज़्यादा लग रहे हो। हमारा में कट्टा भी कहता है एक सेकंड, भाई कौन हो यार? प्लेजर पेविलोन के मेंबर हो क्या? मैंने सुना उस पेविलोन में बस लड़कियाँ होती हैं और सारी लड़कियाँ डुओ कल्टीवेशन करती हैं। मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन मत करो, मैं 0 लेवल का हूँ, ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा और मैं मर भी जाऊँगा। वो वाकई में डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी। अपने कपड़े तो फाड़ती है, हमारे मेन कट्टा के भी कपड़े फाड़ देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत करो, वो भी कहती चुप कर, अब तेरा सब कुछ मेरा हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं नॉर्मल आदमी हूँ, जाने दो ना प्लीज़। वो भी कहती ना ना, अब तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। रही बात नॉर्मल हो तो ये लो, एक छोटा सा कीड़ा देती है और कहती है कीड़ा खा लो, ये तुमको पावर देगा, करने की शक्ति देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे अपना काम करने दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती लेता है कि नहीं लेता, जबरदस्ती मुंह में ठूस देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ मेरे में तो जोश आ गया। मैडम जी भी कहती चलो अब तुम्हारा पुराना जोश निकाल देती हूँ। भाई लिटरली समझ जाओ उसने क्या किया होगा। भाई पूरा दिन करती है, रात भी करती है और कहती मज़ा आ गया। और सोचो भाई ये कौन है? ये सेट की लीडर थी, जिस सेट का मेंबर हमारा मेन कट्टर था। और हमारे मेन कट्टर की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये भी कहती नॉट बैड नॉट बैड। जब से उसको कीड़ा खिलाया ना, तो कीड़ा खाती लौंडे में बड़ा जोश आ गया, लेकिन रात दिन करके मैंने पूरा का पूरा जोश यहाँ पे निकाल दिया। अब उसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है ना कि वो मर भी जाएगा। रही बात मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो सेट की लीडर हूँ ना, तो साला मेरे अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया था और पॉइजन निकालने के लिए मुझे डुओ कल्टीवेशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और ये सब मालूम है किसने किया? उन राइटिया सेट वालों ने किया। अपने आप को राइटिया सेट कहते हैं, लेकिन हमारे पैसे धोखाधड़ी से पॉइजन यहाँ पे डालते हैं। साला छोड़ूंगी नहीं, जान से निकाल डालूंगी, मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी। उतने में अचानक से बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है, सॉल फ्लेम करके कुछ था जो रिएक्ट करता है। और ये रिएक्ट हमारे मेन कट्टर को देख के कर रहा था। तो ये कंफर्म करती है वाकई में इसी से रिएक्ट कर रहा है क्या? हाँ यार ये तो वाकई में रिएक्ट इसी को देख के कर रहा है। यानी ये लौंडा उतना भी बेकार नहीं है। भाई ये लौंडा तो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन है। अब रोज इसके साथ करूंगी डुओ कल्टीवेशन। देख रहे हो क्या यार, क्या हमारे मेन कट्टा के साथ हो रहा है? फिर वो अपने सेट में लौट आती है और कहती वाह यार थोड़ा हालत ख़राब यहाँ पे था, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। पॉइजन कम्प्लीटली बॉडी से निकला नहीं है, लेकिन एक बार डुओ कल्टीवेशन करके पेट भर गया। तभी अचानक से पानी में चेक करती है तो पूरा बाल सफ़ेद हो चुके थे। और गुस्सा करती है कि राइटिया सेट वाले, ये सारी गलती उनकी यहाँ पर है। जिस दिन मुझे मौका यहाँ पे मिलेगा ना, मार डालूंगी मैं। उतने में अचानक से कोई आता है और कहता कौन है रे, तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारी लीडर के कमरे में आने का? मार डालूंगी मैं। अटैक कर देती है। लीडर अटैक को डॉज कर लेती है और अटैक करती है। लीडर हर अटैक को डॉज करती है। तो लीडर कहती भी है पागल कहीं की, आंखें फाड़ फाड़ के देख, ये मैं हूँ सेट की लीडर। वो भी कहती लीडर जी सॉरी आप ओके यार, मुझे पहचानने में थोड़ी सी
गलती हो गई, आपके बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए, सॉरी सॉरी। वो भी कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, सेकुलेशन में जाने से पहले मैंने बोला था कि मैं आऊँगी कुछ समय बाद वापस, और जब तक मैं नहीं आती मेरे सेट का ध्यान रखना। लेकिन क्या तेरे रहते भर में भी तू कुछ कर नहीं पाई। वो भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना यार। वो भी कहती है तुझे माफ़ नहीं, तुझे तो साफ करना बनता है। वो भी कहती ना ना सॉरी सॉरी गलती हो गई। ये भी कहती है अच्छा सॉरी सॉरी कहा तारू, पपी देह में छुआ के, जैसे मैं सर्कुलेशन से बाहर आई ना वैसे मेरे पे अटैक हो गया, मेरी बॉडी में किसी ने पॉइजन यहाँ पे डाला, तुम्हें मालूम है उससे मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। वो भी कहती है अच्छा मेरे रहते भर में आपको तकलीफ हुआ था, डोंट वरी, नाम बताओ किसने आपको तकलीफ दिया, उसको भी मारूंगी, उसके पूरे खानदान को मारूंगी, उसके पूरे सेट को मारूंगी। ये भी कहती रहने दे, मुझे कंफर्म तो आइडिया नहीं है लेकिन ग्रेड वर्ड सेट नाम का कोई सेट यहाँ पे था, शायद उसी सेट का कोई मेंबर होगा। तो ये भी कहती व्हाट वो लोग यार, वो लोग है। तो ये भी कहती हाँ वो लोग बड़े कमीने यहाँ पर हैं, साली मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए, वापस यहाँ पर आऊँगी, और जब तक अगर तूने कुछ काम में गड़बड़ किया ना तुझे नंगी करके मैं सेट के बाहर लटका दूंगी। वो भी कहती ना ना ऐसा मत करना, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ये भी कहती गुड, और किसी और को मत बताना कि मैं सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे आ चुकी हूँ, समझे कि ना समझे, मैं सेउडो हॉल में जा रही हूँ। वो भी कहती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। ये भी कहती है पिल लेकर। वो भी कहती है एक सेकंड ये पिल, अरे यार ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, ये तो वाकई में काफ़ी स्पेशल पिल माना जाता है यार, मैंने सुना ये पिल आप किसी को दोगे ना वो बंदा पूरी दुनिया हिला सकता है। अरे यार आप मुझे देना चाहती हो क्या। वो भी कहती बकवास बंद कर, तुझे देना नहीं चाहती, बस मेरे लिए कुछ नॉर्मल से कपड़े का बंदोबस्त कर, मैं ही जाना चाहती हूँ अपने काम के लिए, और तू बस काम करना, इस बार कुछ गड़बड़ होना नहीं चाहिए, और आईटीएस सेट का मेंबर गलती से भी ना आना चाहिए। वो भी कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लीडर भी कहती पागल कहीं की बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दे, मैं सेट में ही हूँ, बस अपने नॉर्मल स्वरूप बनाकर सेउडो हॉल में जा रही हूँ, कुछ काम यहाँ पर है, बाकी तू पीछे से काम देख लेना। वो भी कहती या देख लूंगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो नींद में से उठता है और कहते ये मैं कहाँ पर हूँ, और याद आता है क्या क्या हुआ था रात भर मेरे साथ, अरे मैडम जी ने मेरी इज्जत लूट ली रे मेरी इज्जत लूट ली रे रोने धोने लग जाता है कि बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपको 1 पॉइंट मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड मेरे को 1 पॉइंट मिला है, 1 सेकंड यानी मेरा पॉइंट 100 करोड़ हो गया क्या। सिस्टम भी कहता है यान 100 करोड़ पॉइंट पूरा हो चुका है, जिससे फाइनली सिस्टम अपडेट होने वाला है। हमारा मेन कट्टा पूरा देख के चौंक जाता है, सच्ची में कह दो कि ये झूठ है, यानी समझे कि ना समझे, हमारे मेन कट्टा को काम करना था, ये लाना था वो लाना था, और सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक काम बच गया था, वो एक घपा घप करने का, जो उसने किया ही नहीं था, तभी तो 6 महीने से उसको 1 पॉइंट भी नहीं मिला, और जैसे कल रात उसने कर लिया या उसके साथ हो गया तो उसको आखिरी पॉइंट मिला और पूरा हो गया। यानी वो सब करना जिंदगी में जरूरी है, समझे कि ना समझे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कटर का पूरा पॉइंट हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब उसको पावर करने का कल्टीवेशन करने का मौका मिल चुका था। तो भाई सबसे पहले भूख लगी थी ना, तो मुर्गियों का शिकार करता है और पका के खाता है। अब आते भाई स्यूडो हॉल में, जिस हॉल का एक एल्डर है ना वो चिकन पका रहा था और कहता पिल्ले पिल्ले खा ले ओ मोरे राजा। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और ये स्यूडो हॉल का ही मेंबर था। तो एल्डर भी कहता क्या रे कहाँ गायब हो गया था, और तेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं दिख रहे। वो भी कहता मास्टर किसी ने मेरे साथ रात गुजारी। वो भी कहता बस यानी सेक्स भी हो गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ नहीं लूटा गया। आई डोंट नो वो कौन थी, हमारे सेट की कोई लड़की वड़की होगी, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, उसने बुलाया और बुलाती एकदम मुझे पटक दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर मैं बता भी नहीं सकता क्या हो गया मेरे साथ। वो भी कहता बताना। तुम्हारा मेन कैरेक्टर पूरा डिटेल में बताता है और साला बुढ़ा मजे लेता है और कहता साले तू तो कितना लकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपके साथ होता तो पता चलता। एक सेकेंड, अबे ये मुर्गा, अभी ये तो स्पेशल मुर्गा है, ये तो लीडर लोग खा सकते हैं, आप यहाँ पे क्यों खा रहे हो, पता चलेगा तो आपको सजा मिलेगा। वो भी कहता अरे यार पता कैसे चलेगा, तू बताएगा क्या। अरे मत बता, मैं तुझे भी खाने को दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ यार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो भी कहता बहुत बढ़िया, क्या ना भाई क्या बोलते हैं, कल जाना यार थोड़ा सा कुछ सामान लाना है, हमारे पास सामान की कमी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी बात है, या कल जाकर लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद ये हमारे मेन कैरेक्टर को भी देता है और कहता खा ले और जाके आराम कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तो चिकन लेकर आराम करने आ जाता है। तो वो आती है अपनी वो एल्डर
जो कि लीडर के लिए काम करती थी और कहती वाट यार साला तुम भी बड़े अजीब आदमी यहाँ पर हो, कल तुमने उसको फाइनली भेज दिया है, लीडर ने बोला था। वो भी कहता या मैंने भेज दिया है, और लीडर सर्कुलेशन से भी आ गई, तूने मुझे बोला भी नहीं। वो भी कहती है कि अरे यार लीडर ने मना कर दिया था ना। ये भी कहता उससे मुझे याद आया कि मेरे लड़के के साथ ना कुछ तो हुआ था और किसी लड़की ने किया था, और लीडर भी सर्कुलेशन से बाहर आ गई। एक सेकंड, व्हाट, कहीं इन दोनों के बीच में तो ओ फक यार, ये तो बड़ी सनसनी खबर है। अब आते भैया अगले दिन की बारी, हमारा मेन कैरेक्टर माउंटेन के बाहर आ जाता है क्योंकि उसने बोला था ना कुछ सामान लाना है। तो ये भी कहता भाई कल रात को जो मेरे साथ हुआ ना बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, मज़ा आ गया। पहले तो वो सब करने का मौका मिल गया उसका, और दूसरी बात भाई सिस्टम अपडेट हो गया, अब थोड़ा सिस्टम मेरे लिए यूज़फुल बन चुका है। हाँ तो कल रात को जब वो खाना लेकर घर पर आया था ना, तो उसके दिमाग में था कि वेल यार मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं कोई ऐसी वैसा आदमी नहीं हूँ, कोई भी आएगा उजट लेट के चल जाएगा, मेरे साथ बुरा हुआ और मुझे इसके लिए न्याय चाहिए, और न्याय के लिए मैं चिकन खाऊंगा, गॉप 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 गॉप। अरे यार कितना बेकार चिकन है, फालतू में इसका नाम इतना पॉपुलर है, ऐसा कुछ टेस्टी वेस्टी भी लग नहीं रहा। सोचो यार अगर मेरा बदनामी हो जाएगा कि हाय राम लड़की ने इज्जत लूट लिया है, यार मैं इतनी बदनामी भी सह नहीं सकता यार। हाँ लेकिन चिकन टेस्टी नहीं है, लेकिन खाती बॉडी में अलग लेवल का जोश आ रहा है, उतने में सिस्टम हैप्पियर होता है और कहता चलो सिस्टम अपडेट यहाँ पे पूरा हो चुका है और हम आपको गिफ्ट यहाँ पे देना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फाइनली क्या गिफ्ट यहाँ पे देना चाहती है, सिस्टम भी कहता ओपन करो पता चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ओपन करता है ना, तो सबसे पहला रिवॉर्ड यहाँ पे था एक जिंदगी, यानी हमारा मेन कैरेक्टर एक बार मर गया ना तो भी जिंदा हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, क्या 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 बात कर रहे हैं सच्ची मेरे, तो सिस्टम भी कहता सच्ची में मुच्ची में टुच्ची में लुच्ची में। ध्यान से स्क्रीन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जी हाँ आपको स्पेशल टैलेंट यहाँ पे मिलता है और इस टैलेंट द्वारा आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग कि बहुत जल्दी इमोर्टल दुनिया में भी जा सकते हो। हाँ देखो मेरी सेक्सी टांगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सेक्सी टांगे पहली बात तेरी नहीं है और मत दिखा भाई मुझे तेरी टांगे, नहीं देखना मुझे। सिस्टम भी कहता मैंने सुना कल रात को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर बे साले अब तू भी मेरा मजाक उड़ाएगा। वो भी कहता नहीं यार अगर मैं मर्द यहाँ पर हूँ ना तो मैं अगर तुम्हारे बदले रहता फिर तो मैं भी उतना ही करता जितना उसने किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है, पहले तू पावर दे देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सलाम बड़ा बदतमीज सिस्टम है यार, भगवान ऐसा सिस्टम किसी को भी ना दे। वो भी कहता कोई बात ना, तुमने इतना जो पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट किया ना सारा पॉइंट यूज कर सकते हो और अपने आप को डायरेक्ट लेवल 60 पे पहुंचा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो वाह एक सेकंड, अचानक से मैं लेवल 0 का बंदा हूँ और किसी ने मुझे देखा कि मैं अचानक से 60 पे चल गया तो भाई शक होगा लोगों को मेरे पे, तो ना यार मैं अपना लेवल अप नहीं करूँगा। तो अब आते करंटली जब वो डाउट में था कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है क्या जिससे मैं अपना लेवल अप कर लूँ, लेकिन टेक्निक द्वारा लेवल को छुपा दूँ ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैं 60 लेवल का हूँ। उतने में आवाज़ आती है लड़की कहाँ भाग रही है लड़के तुझे मारेंगे, लड़के तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो कई सारे गुंडे लोग मिलके एक मासूम सी लड़की के पीछे पड़े हुए थे और वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आती है और कहती बचाओ प्लीज़ बचाओ, लेकिन गुंडे लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और कहती है लड़की रे तू तो हमारे चंगुल में है कैसे बच के जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो गुंडो संस्कार नाम का चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर, सरेआम लड़की को किडनैप कर रहे हो, आ जाओ सालो तुम्हारी ऐसी के तैसी। वो लोग भी कहते हैं संस्कार नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है हमारे अंदर, लड़के हमारा एक टीममेट गे है चल तुझे भी पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर ले बाप रे लेने की देने यहाँ पे बढ़ने वाली है यार क्या करूँ यार। तो उसका एक अच्छा मन कहता है कि भाई कमॉन बचाना यार लड़की बेचारी मुसीबत में है। हमारा मेन कैरेक्टर का बुरा मन कहता है छोड़े ना मरने देना की फर्क पहनता है, पंगा लेने जाएगा तू भी मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर यार मैं बचाऊंगा मैं अच्छा आदमी हूँ। सुन बे सिस्टम याद है ना तूने मुझे बोला था लेवल 60 पे पहुंचा देगा पूरा पॉइंट लेकर, आधा पॉइंट ले और लेवल 30 पे पहुंचा दे। सिस्टम भी कहता हूँ कि ठीक है। तो जैसे पावर आती है ना तो ये जोश में भी आता हूँ कहता है मैं हूँ द ग्रेटेस्ट ऑर्थोडॉक्स सेट का मेंबर, तुम्हारी बजाऊंगा बैंड लूंगा तुम्हारी कह के, ये देखो सालो मेरी पावर। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में। और एक कमाल की बात वो जो लड़की है ना सेट की लीडर है, नॉर्मल सी लड़की बनकर आई है, वही हमारे मेन कैरेक्टर का टेस्ट लेने या जो भी करने। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे एटीट्यूड में कह देता है कि पावर महसूस हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड भैया तुम कल्टीवेटर हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार और मैं 9 नेदर सेट का कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ, का हुआ डर लग गया क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ लड़ लो मेरा। वो लोग भी कहता नहीं अरे तुम डेमोनिक सेट के मेंबर हो भैया पहले तुमने कहे नहीं बोला यार, ये लड़के तुमको चाहिए ले लो लड़की बाय।
लड़की छोड़ के भाग जाते हैं और हमारा मेन कट्टा सदमे में आ जाता है। अबे क्या लड़की छोड़ के भाग गए? लड़की भी कहती है शुक्रिया भैया आपने जान बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी जो मैंने अपना आधा पॉइंट लगाया अपना लेवल अप करने के लिए, भाई क्या फायदा हुआ? भाई सेठ का नाम लेने से डर गए, यानी बिना पावर बढ़ाया अगर सेठ का नाम ले लेता तो भी वो लोग छोड़ के चल जाते, यानी फालतू में मेरा पॉइंट वेस्ट हो गया। ठीक है भाई लड़की बचा लिया, अब तुम अपने घर पे जाओ। वो भी कहती भैया नहीं, मेरे मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा लिया था ना, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे इसके लिए। अब जिससे कर्जा लिया था वो सब मेरे पीछे पड़े थे, ये सब मेरे कर्जदार थे और मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। यार एक काम करो, आपने मेरी जान बचाई ना तो मैं आपको अपनी इज्जत यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ भैया आजकल की लड़कियों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं है, बात बात पे इज्जत दे देती है, कपड़े उतारने भी लगती है और कहती करोगे उतारूं क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 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 नहीं, मैं वो सारी चीजें नहीं कर सकता। वो भी कहती हैं कि वो आपका खड़ा नहीं होता क्या? हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या ना कल रात को जैसे हमारे मेन कट्टर ने चिकन खाया था तो बॉडी में अलग लेवल का जोश आ गया था और ये जोश वो मुट्ठी मार के निकालने का सोच ही रहा था, लेकिन जैसे वो करने गया ना उसको दर्द यहाँ पे होने लगा। तो हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता मम्मी रे दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है उस औरत ने मेरी बॉडी में कुछ कर दिया है जिसके चक्कर में मैं अपना हाथों का भी उपयोग नहीं कर सकता। अरे यार क्या दिक्कत की बात रही है। अरे यार हालांकि तुम्हारी जिंदगी बुरी है, बाहर जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा, एक काम करो यार आ जाओ यार मेरे साथ, क्यों फर्क पैदा है? वो भी कहती है ठीक है मैं आपके साथ आ रही हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा लड़की को ले लेता है अपने टीम में और कहता हो लेट्स गो, और वो गांव में आता है जहाँ से सामान लेने आया था, लेकिन रात हो चुकी थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करते रात हम कहीं पे गुजार लेते हैं और कल हम शॉपिंग करके सेट में लौट चलेंगे। वो भी कहती है या बोलो कौन से होटल में रहने जाओगे? एक सेकेंड, हम होटल में जाने वाले ना। हमारा मेन कट्टा सड़क पे बिस्तर लगा देता है, कहता है होटल? अबे होटल में 4 कमरों के बीच में गर्मी लगती है, अरे खुले आसमान के नीचे सोने का मजा कुछ और यहाँ पर है। देखो तुम्हारे लिए बिस्तर मैंने यहाँ लगा दिया, अपने लिए मैंने वहाँ पे लगा लिया, अरे बिंदास हो जाओ, अरे टेंशन ना लो यार, कोई आएगा तो मैं तुमको बचा लूंगा। अरे थोड़ा गरीब आदमी हूँ ना यार, होटल में जाएंगे 10 कॉपर का सिक्का 1 कमरे का और 2 कमरे का 20 कॉपर का सिक्का, फिर खाने का, फिर ये वो, फिर टिप देना पड़ता है। गरीब आदमी के पास इतना नहीं ना होता। अब वो सेठ के लीडर है भाई, सड़क पे सो रही है तो मैडम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो पास से मच्छर भी काटने लगता है, तो इतना गुस्से में थी ना कि मच्छर की धज्जियां उड़ा देती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये कैसी लड़की है भाई, मच्छर को इतना टॉर्चर करके कौन मारता है। फिर जैसे तैसे सुबह हो जाती है, हमारा मेन कट्टा बोरिया बिस्तरा बांधता है और कहता है लेट्स गो, कुछ सामान लेना है और सामान लेके घर पे यहाँ पे जाना है। तो सामान वामान ले लेता है, जाने वाला था। लड़की भी कहती मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुअर वाली रोना मत रो यार, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा यार, चल तू मेरे साथ ही चल। तो उसके अपने साथ लेके जाता है, सुमड़ी में लेकर आता है और कहता सुनो मैं 9 नेदर डेमोन सेट का मेंबर हूँ, तुमको मालूम है क्या एक डेमोनिक सेट है और डेमोनिक सेट कितना खतरनाक होता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो तुमको सेट में लेके जा नहीं सकता, तुम्हारी भलाई है। वो भी कहती है अच्छा लेकिन फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम ये सोच रही हो कि जब सेठ इतना कमीना है तो मैं इतना शरीफ कैसे हूँ? क्योंकि मैं हूँ दुनिया का सबसे शरीफ आदमी, मैं बहुत सारे पैसे कलेक्ट करूंगा और सेठ वालों के मुंह पे देख के मारूंगा और अपने आप को सेठ से आज़ाद करके निकल जाऊंगा। अरे वो तो गलती से मैं डेमोनिक सेट में फंस गया, वरना मुझे यहाँ पे रहने का कोई मूड ही नहीं था। वो भी कहती वाह मास्टर तुम तो बड़े ग्रेट हो यार, और यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं आपके साथ रहने की। मनी मन सोचती है कि वाह यार वाकई में ये लौंडा तो गजब ही है, जैसा मैंने सोचा तो उससे अलग यहाँ पे लग रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा और उसको कहता है कि डेमोनिक सेट वाले इतने कमीने इतने निर्दय होते हैं ना, अपने बंदे लोग को जहाँ से मार डालते हैं बिना कोई परवाह वरवा यहाँ पे किए हुए, तो सर्वाइव होने के चांसेस वहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। डेंजर डेंजर वेरी डेंजर, मारा जाएगा। तो लड़की भी कहती है देखो यार मेरे हालत ख़राब हैं और बहुत सारे कर्जदार वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो पहले मुझे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरी इज्जत लूटेंगे, फिर 2 लोग 3 लोग 4 लोग और एट एंड वो लोग भी मुझे मार ही डालेंगे। तो उनके हाथों से टॉर्चर होकर मरने से अच्छा अगर आपको डेमोनिक सेट में आऊँगी तो डरे कि मरूंगी ना, तो प्लीज़ यार अपने सेट में ले लो, वो ज़्यादा सेफ है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे बहुत रोना धोना करती है। और हमारा मेन कट्टा भाई दिल का अच्छा आदमी था, उसको बुरा लगता है कि हाय हाय एक मासूम लड़की मेरे सामने रोना धोना कर रही है और मैं कितना पत्थर दिल आदमी उसको मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है भाई,
आजा मेरे अंदर। लेकिन 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 जैसा मैं बोलूँगा वैसा यहाँ पे करना, समझी कि ना समझी, मेरे बिना आना जाना कुछ नहीं। वो भी कहती है या मैं समझ यहाँ पे गई। वो लेकर आ जाता है तो वो उसका जो मास्टर था वो भी कहता है तू आ गया यार, क्या लेकर आया, सब कुछ लेकर आ गया है क्या, जा जा जा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है इसको क्या हो गया भाई, आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव यहाँ पे कर रहे हैं। मैं बेसिकली कोई डिसाइपल नहीं हूँ सेठ का, मैं किचन में काम करता हूँ, खाना पीना बनाता हूँ, और ये मेन बावर्ची है मेरे मास्टर। वो भी कहती हो आप खाना बनाते हो क्या, और ये सब वो फीमेल एल्डर दूर से देखती है और वो पहचान जाती है कि ओ तो ये है अपनी, बड़ी क्यूट लग रही है देखने से, मैं भी पहचान नहीं पा रही कि अपनी सेठ की लीडर है। उन्होंने मुझे प्लान बनाया था, बताया था, और आगे क्या करना है आई नो, मुझे बस उसकी तरह अरेंजमेंट कर देना है। अब रात होती है, वो जो अपनी सेठ की लीडर आराम से सो रही थी, और सोते सोते भाई पूरा सेठ का माहौल यहाँ पे नोटिस करने लग जाती है, और अचानक से अपने नॉर्मल से रूप में आकर है ना वो सेठ के बीच में आती है, वो ये अपनी लड़की से मिलने एल्डर से। तो एल्डर भी कहती है लीडर जी जैसा कि आपने यहाँ पे बोला ना, मैंने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है, तो अब सब कुछ बस हमको वेट करना है। वो भी कहती ओके ठीक है शुक्रिया। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो काम पूरा करके आता है और कहता है मोरे मैया रात हो गई है, सोने की बारी आई है, और साला हम गरीब लोगों को काम ही करना पड़ता है। चलो ठीक है भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते वापस अपने लीडर की ओर, जहाँ पे लीडर अपनी वो लड़की से कहती सुनो यार, उससे मुझे याद आया कि ये जो है ना सामान बेसिकली याद है ना एक छोटा सा पील जैसा था, वो उस लौंडे को दे देना है, लेकिन लौंडे को ऐसा कुछ शक नहीं होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। वो भी कहती या दे दूंगी, आपको कुछ और डाउट है क्या। वो भी कहती हाँ एक डाउट छोटा सा और भी है, क्या ना जब मैं नॉर्मल सी लड़की बन के गई थी, गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरी जान बचाई थी, और जैसे जान बचाई थी ना तो उसकी बॉडी से मुझे कल्टीवेशन ऑफ पावर यहाँ पे महसूस हुआ, लगभग फाउंडेशन बिल्डिंग का, यानी लेवल 30 का, जो हमारे मेकट्टा ने सिस्टम से लिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है भाई, मैंने उनके साथ रातें गुजारी थी, उस समय तो उनकी बॉडी में कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं था, 0 लेवल कहते हैं। ऐसे कैसे यार अचानक से पावर आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके पास तरीका है अपना कल्टीवेशन पावर यहाँ पे छुपाने का। और हमारा मेकट्टा रात में भी काम ही कर रहा था, तो उसकी आवाज़ मैडम जी सुन लेती है, उसको लगता है शिट यार एक्सपोज ना हो जाऊँ, तो जाके छुप जाती हूँ। तो वो छुपने के लिए जैसे निकलती है ना, तो वो जो पॉइजन था अब उसका असर यहाँ पर होता है, जिसके चक्कर में बेचारी कुछ करने के लायक ही नहीं बचती, उड़ भी नहीं पाती है, और ढम से नीचे झाड़ियों में गिरती है जहाँ पे हमारा मेन कटर था। और जैसे हमारा मेन कटर देखता है, गोटे मुंह में आ जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है, फिर से रात भर इज्जत लूट लेगी, अरे जान बचाओ, वो भागो भागो मम्मी रे, भागो भागो भागो। वो पकड़ के वापस झाड़ियों में घसीट लेती है और कहती है हेलो मेरे स्वामी फाइनली हमारी मुलाकात हो गई, तुसी कहाँ जा रहे हो, भूल गए हो रात हमारे बीच में क्या हुआ था। वो तो राउंड 1 था, चलो आज राउंड 2 कर लेते हैं। हमारा मेकट्टा बेचारा भोला भाला अबला नारा, वो भी कहता लूट लो, क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ करने के लायक यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन रात में तुमको सो जाना चाहिए था ना यार, ये सब करने के लिए तुम इतनी बेताब क्यों रहती है, कर लो यार कर लो, बोलने से कुछ मतलब ही नहीं होने वाला। तो लड़की भी कहती है अच्छा हमारा मेकट्टा भी कहता क्या हुआ, ये हंस के यहाँ पे क्यों रही हो, इस बात पे हंस रही हो क्या कि मैं सरेंडर कर दिया, तो मैं क्या करूँ, तुम इतनी हाई लेवल की कमज़ोर आई मीन स्ट्रॉन्ग औरत, मैं कमज़ोर आदमी, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूँगा। वो भी कहती है नहीं मैं हंस इसके रही हूँ, मतलब मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने हमको क्या मिलाया है। हमारा मेकट्टा भी कहता बकवास यहाँ पे मत करो, जो करना कर लो यार, काम भी करना है, रात भर करोगे भी सो नहीं पाऊंगा, दिन में प्रॉब्लम होगा यार। वो भी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय द वे तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन पावर सा महसूस यहाँ पे हो रहा है। वो भी कहती है हाँ हो रहा है तो हो रहा है, अरे यार कम ऑन जल्दी करो, मुझे काम करना बना, पैसा कट जाएगा मेरा। लड़की भी लग अरे मैं थोड़ा रोमांटिक हो रही थी ना, ये साला पैसा पैसा पता नहीं क्या बात किया जा रहा है। फिर हमारा मेकट्टा भी कहता जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं तुमको यहाँ पे हरा नहीं सकता, लेकिन देखने एक टाइम आएगा जब मैं तुमको हराऊंगा और अपनी पावर यहाँ पे इम्प्रूव करूँगा। वो भी कहती सच्ची में हंसने लग जाती है, और बाद में सोचो क्या होगा, कपड़े उतारती नहीं है भाई, फाड़ देती है और कहती है कि वेल मैं वेट करूँगी जब तुम मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे और मुझे हरा पाओगे। और फिर रात भर होता है होता है होता है होता है, और हमारे मेकट्टा की पूरी पावर चूस ली जाती है। वो भी कहता भाई अब तो मेरा कल्टीवेशन पावर बढ़ चुका है, तो भी इतना चूसा चूसा महसूस हो रहा है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, साला समझ ही यहाँ पे नहीं आता। चलो यार कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी ही ऐसी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की ने फिर से हमारे मेन कट्टा के साथ कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर लिया क्या आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन अपनी मेरी बॉडी में जो कीड़ा यहाँ पे डाला था ना, प्लीज़ यार उस कीड़े को बाहर यहाँ पे निकालिए ना, बड़ी तकलीफ होती है। अरे आप मेरे साथ क्या करना चाहती हो, डुओ कल्टीवेशन? तो ठीक है भाई कर लो, थोड़ा मैं भी सामने से कर लूँगा, दोनों दोनों थोड़ा एंजॉय यहाँ पे कर लेंगे। वो भी कहती है अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो कीड़ा वीड़ा मैंने यहाँ पे डाला है? हाँ कीड़ा मैंने यहाँ पे डाला है, लेकिन कीड़े की कोई गलती नहीं है, अब जैसा था वैसा ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, यानी अपने हिसाब से मैं कभी हिला भी नहीं पाऊंगा क्या? वो भी कहती अरे तो ऐसा मुंह बना के क्यों देखे जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि दीदी झूठ नहीं बोलूंगा यार, बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही हो यार वाकई में। ऊपर से आपका जो एक आँख है ना बालों से ढका हुआ है यार, मत ढकिए, बाल को हटाइए, आँखों को ज़रा दिखाइए यार, आपकी आंखें झील सी एकदम गहरी नीली सी, अच्छा लग रहा है। मैडम जी ये सुन के थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन गुस्सा भी करती है कि साले तेरे साथ 2 दिन रात क्या मैंने गुजारी, बड़ा तू क्लोज यहाँ पे हो रहा है, साले तारीफ मत कर, तेरा मुंह यहाँ पे नोच लूँगी। हमारे बीच में जो कुछ हुआ है ना किसी को गलती से भी मत बताना, अगर तूने बता दिया साले तू जिंदा यहाँ पे नहीं बचेगा। इतना बोल के गायब हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी गजब ही औरतें हैं, आती है और लूट के चल जाती है। उतने में अचानक से कई सारे स्पिरिचुअल मोती हमारे मेन कट्टा के सामने अपीयर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओ माय गॉड इतना सारा स्पिरिचुअल मोती, और ये सारा स्पिरिचुअल मोती दिया था सिस्टम ने। सिस्टम भी कहता बधाई हो टास्क पूरा, तो 10,000 स्पिरिचुअल मोती हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, और एक इनकाउंटर फ्रेगमेंट भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, इनकाउंटर फ्रेगमेंट यानी मेरा किसी चीज़ के साथ इनकाउंटर हुआ तो मुझे मिल गया। तो ये मुझे काहे को मिला, मैंने उसके साथ रात गुजारी इसके लिए। पिछली बार मिला था जब मैंने फिर से रात गुजारी थी उसके साथ, इसका ये मतलब हुआ कि मैं जितना उसके साथ रात गुजारूंगा शायद मुझे उतना मिल जाएगा। आए हाय फिर तो अगली बार मैं भी करूंगा। यानी अब हमारा मेन कट्टा भी सामने से करने को तैयार था। अगले दिन की बारी आती है, उसका मास्टर बुलाता है, ये भी कहता बोलो मालिक क्या हो गया, आपने क्यों बुला लिया? वो भी कहता अरे कुछ भी नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम है ना मेरा डिसाइपल कर लेगा, अरे ये संभाल लेगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या क्या संभालना है? मास्टर सोचते कुछ संभालना है, मैं रिस्क नहीं लेने वाला, इसलिए डिसाइपल को फंसाने वाला हूँ। तो जो फीमेल एल्डर थी ना एक बीच निकालती है और कहती है मेरी लीडर अभी सेकुलेशन से आने में टाइम लगेगा, और एक सब्जी उनकी बड़ी फेवरेट है और मैं उसी का बीज लेकर आई हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, 1 साल में बस एक ही बीज यहाँ पे मिलता है। आई होप तू इस बीज को अच्छे से संभाले। याद है ना 1-2 एपिसोड पहले लीडर ने एक पिल दिया था ये कहते हुए ये हमारे मेन कट्टा को दे देना है, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं करना चाहिए। इसके लिए झूठ बोलकर हमारे मेन कट्टा को बीच के बहाने दे रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बाई चांस गलती से मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, ये घुमा दिया तो क्या होगा? वो भी कहती है फिर सोच तेरे साथ क्या क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी डर लग रहा है भाई, ऐसा डरा यहाँ पे रही है, हर जगह मैं क्यों मुसीबत में यहाँ पे फंस जाता हूँ। औरत वहाँ से इज्जत लूटती है, ये औरत यहाँ से मुझे डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आते भाई अगले दिन की बारी। सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा नॉर्मली खेती बाड़ी कर रहा था, घास फूस काट रहा था, तो लीडर आती है जो याद है ना नॉर्मल सी लड़की बन के हमारे मेन कट्टा के साथ रह रही थी, और कहती क्या हुआ ये आप क्या कर रहे हो, सब्जी लगा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार यही तो मेरा काम यहाँ पर है चलो कोई ना तुम जाके आराम कर लो, मैं अपना काम करता हूँ। वो भी कहती ना आप अकेले कैसे सारा काम करोगे, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। वो हेल्प करने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। वो भी कहती ये लीजिए सब्जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक यू, चलो लंच करने। उतने में हमारा मेन कट्टा एक दूसरी लड़की से टकरा जाता है और कहता सॉरी ओ मम्मी गलती हो गई, माफ कर दो यार। ये डेमोनिक सेट के लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो सब साले कमीने होते हैं, जब गलती से हो जाए ना कुछ भी तो माफ़ी मांग लो। वो भी कहती है ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे मेन कट्टा को हैरानी होती कि व्हाट ये कुछ नहीं बोला, माफ कर दिया इसने मुझे। पीछे से लीडर यहाँ पे चूटी काटती है, वो कहती क्या हो गया रे, क्या 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 नाटक कर रहा है? उसकी ओर ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं घूर के देख नहीं रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि उसने मुझे मारा नहीं। ये भी कहती रहे तू गलती से बस टकरा तो गया था, माफ़ी भी मांग लिया था, तो वो वाला तुझे क्यों मारेगी? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि ये डेमोनिक सेट है। अबे डेमोनिक सेट साला ऐसा ही यहाँ पर होता है, बड़ा कमीना सेट है। मुझे याद है ना मैंने क्या क्या देखा था। एक बार 2 बंदे लोग आपस में चिकन के लिए लड़े जा रहे थे और एक बंदे ने दूसरे बंदे की जान निकाल ली थी। एक बार 2 लड़कियां आपस में मेकअप के लिए लड़े जा रही थी और आपस में जान निकाल लिए थे। भाई डेमोनिक सेट बड़ी कमीनी होती है, कुछ भी छोटे से छोटे बहाने के लिए लड़ते रहते, मारते रहते, काटते रहते, जान निकाल लेते हैं। मैं डर गया कहीं मुझे भी ना मार डाले, लेकिन लकी था मैं बच गया। तुम भी ऐसा कुछ करना मत। वो भी कहती हो ठीक है समझ यहाँ पे गई।
हमारा मेकट्टा भी कहता देखा जाए तो गलती मेरी है, मैं तुमको यहाँ पे लेकर आया। डोंट वरी, मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ये सेट से निकल कर तुम्हारा एडमिशन किसी रैटिया सेट में करवाऊंगा, वो लोग अच्छे होते हैं, ये कमीना होता है। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी कहता यार ये मेरा वादा है, और मर्द हमेशा अपना वादा निभाता है। वो भी कहती वाओ वाओ यू आर सो ग्रेट है। मनी मन सोचती है कि हाँ कद्दू का ग्रेट साला हमेशा यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन अब ये मेरा कल्टीवेशन वेसल बन चुका है, तो मेरे चंगुल से निकल के भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब आते भाई किचन के अंदर, खाना वाना यहाँ पे बनता है, लड़की अपना खाना खाती है और कहती वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर है, लेकिन अब से मैं भी यहाँ पे काम करूँगी, अब जो बोलोगे मैं वो करूँगी। क्यों बावर्ची साहब? और बावर्ची वो पहचानता है, उसकी फटी पड़ी थी कि अरे ये लीडर है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कहीं मार यहाँ पे ना दे। वो भी कहती क्या किए जा रहे हो? ये भी कहता कुछ भी ना, आपको जो करना है वैसे कर सकते हो। अरे मम्मी का लीडर ऐसे घूर घूर के देखे जा रही है, मेरी पैंट यहाँ पे गीली हो रही है। हमारा मेकट्टा तभी कहता है कि बोलो ना यार, कुछ अगर काम धंधा हो तो लड़की को दे देना, थोड़ा बहुत ये भी कर लेगी, अरे शर्माओ मत घबराओ मत। वो भी कहता यार वो भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। वो भी कहती शुक्रिया मुझे भी काम धंधा देने के लिए। उसकी तो अभी तक फटे जा रही है कि लीडर से काम करवाऊंगा क्या। उतने में कॉल लड़की आती है जिससे हमारा मेकट्टा टकराया था, और कहती है हेलो हेलो हेलो, आज मेरे मास्टर है ना एक छोटी सी पार्टी रख रहे, और पार्टी में खाना बनाने के लिए उनको एक बावर्ची चाहिए, तो क्या मुझे बावर्ची मिलेगा? हमारा मेकट्टा पहचान लेता है कि शिट ये तो वही लड़की यहाँ पर आई है। ये मुखिया भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारी मास्टर यानी मास्टर शेन यार उनको स्पाइसी खाना पसंद है, लेट मी थिंक कौन बंदा स्पाइसी खाना बना सकता है। तो लड़की का ध्यान हमारे मेकट्टा की ओर जाता है, बोला जाता है कि वो लौंडा, अरे वो मुझे ठीक लग रहा है, उसको भेज दो ना। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं, वो भी कहती या क्यों तुझे नहीं आना, तुझे नहीं बनाना? हमारा मेकट्टा भी कहता ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नया नया बावर्ची बनाऊँ, मेरे पास खाना बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और तुम्हारे मास्टर जो कि एक एल्डर है, एल्डर के लिए खाना मैं कैसे बनाऊं? वो भी कहती चलेगा यार भेज देना। वो मास्टर भी कहता हूँ कि ठीक है तुम जाओगे इसके लिए बनाने के लिए। तो हमारा मेकट्टा उसके हॉल में चल जाता है। सोचो रास्ते में क्या हो रहा था, घपा घप हो रहा था भाई, लिटरली डॉगी स्टाइल में, काउगर्ल स्टाइल में, खुले आम गंदगी चालू यहाँ पे थी। हमारे मेकट्टा को देख के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भाई वो डुओ कल्टीवेशन वाला माउंटेन पीक था, वो लड़की उसी की मेंबर थी। हमारा मेकट्टा मनी मन सोचता है कि मैंने सुना है कि इनके माउंटेन पीक पे बस टपर टपर डुओ कल्टीवेशन होता है, लेकिन इतना खुले आम होता है भाई, ये मैंने कभी सोचा यहाँ पे नहीं था साले। वो भी कहती क्या हुआ, वो सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, मेरे साथ यहाँ पर आओ, मैं आपको यहाँ पे बावर्ची वाले एरिया में लेकर जाती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता या मनी मन सोचता बाप रे वहाँ पे बस कोई डुओ कल्टीवेशन करते हुआ ना दिख जाए। फनीली लेकर आती है किचन में और कहती है सही है लड़की सुनो तुम यहीं पर रहो, और ये सब्जी वब्जी का काम देखो, मैं इनको दारू वाले हॉल में लेकर जाती हूँ। वो भी कहता हो कि ठीक है लेकर चलो। हमारी लीडर उसको बड़ा अजीब लगता है कि पहले एक लड़की आई उससे टकरा गई, सोचो फिर वो लड़की उसको अपने किचन में लेकर आई, और किचन में भी मुझे अकेला छोड़कर उसको दारू वाले कमरे में अकेले ही हमें लेकर गई। दाल में कुछ ना कुछ तो पक्का काला है, और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। अब दाल में काला है या नहीं है वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़की किचन में लेकर आती है, और किचन में स्पेशल जो दारू रखने वाला एरिया ना उस एरिया में लेकर जाती है, और कहती देखो यार तुमको जो पसंद आता है चूज़ कर लो। हमारा मेकट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में जो लड़की है ना दरवाज़ा बंद कर देती है। हमारा मेकट्टा जो पूरा दारू वारू को देख के चौंक रहा था कि ओ माय गॉड इतने सारे दारू, यार आपके यहाँ तो लगता है कुछ ज़्यादा दारू पीते हैं। वो भी कहती यार हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दारू पीते हैं, आप चेक करो। हमारा मेकट्टा भी कहता है या दूसरी ओर वो लड़की कुछ तो करने लग जाती है जिससे हमारे मेकट्टा की टांगे खराब हो जाती है, वो चल नहीं पाता। लड़की भी कहती आओ मेरे पास आओ। मैंने अपना प्यार का जादू कर दिया है, अब ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, कपड़े फाड़ेंगे और स्टार्ट हो जाएगा। हमारे मेकट्टा पे कोई असर ही नहीं होता। वो बेचारा डरा हुआ था कि एक सेकंड, कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद कर लिया, अब ये अचानक से मेरे पास आ रही है, शिट यार ये मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन तो नहीं ना करना चाहती। अब कोई असर ही नहीं होता तो लड़की और ज़्यादा करने लगती है। हमारा मेकट्टा भी लगे ये क्या करना चाहती है यार, ये मेरे पे किसी चीज़ का जादू कर रही है क्या, हो नहीं रहा।
लड़की भी चौंक जाती है कि हाँ अबे इतना ज़्यादा मैंने कर लिया यार, कोई और लौंडा होता वो तो मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका रहता कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा असर क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई और करना पड़ेगा। कपड़े उतारने लगती है और कहती है इस कमरे में बस हम दोनों यहाँ पर है, तो क्यों ना आज वो हो जाए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमारा मेकअप भी कहता नहीं नहीं, अरे आप बड़ी हो यार, मैं छोटा सा मामूली सा बावर्ची, आपने मेरे साथ किया तो मेरी हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे अब मैं मर गया तो अब क्या जवाब दोगे बाकी लोग को, प्लीज़ यार मुझे मत मारो। वो भी कहती मुझे ये बताओ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मुझे देखकर आपके बीच में कुछ नहीं होता। हमारा मेकअप भी कहता अरे आप सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। मनी मन सोचता जी कद्दू की सुंदर हो, इसने मेरी ऊपर है ना कुछ जादू किया था ये सोच के कि शायद मैं ठरकुल्ला बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पे कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार जब लीडर ने मेरे साथ किया था उस कमीनी ने, तब से मेरा एकदम है ना भाई कुछ नहीं होता। इसके लिए जब तक उनके साथ नहीं करता, इसके लिए कोई मेरे साथ करना भी चाहेगा ना तो कर ही नहीं सकता। यार वो औरत भी क्या बताऊं, उसने मेरी इज्जत लूटकर मेरी इज्जत यहाँ पे बचाई है लॉजिकली। वो भी कहती है कम ऑन यार, आपकी बॉडी भी बड़ी गजब है, आपको मेरे को देखकर वाकई में कुछ होता नहीं है क्या। हमारा मेकअप भी कहता दारू लेने आए थे ना, दारू लेके चले। वो भी कहती दारू को मारो ना गोली यार, हम दारू के अलावा भी कुछ और कर सकते हैं जिससे और मजा आएगा, लेकिन आप मुझे देखकर कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, कि मैं वाकई में इतनी बेकार हूँ। हमारा मेकअप भी कहता है मुझे कोई डुओ कल्टीवेशन नहीं करना, भाई नहीं होता हुआ सब मुझसे, अब भाई मेरा तो अब नुन्नू खड़ा ही नहीं होता, जाओ ना यार। मैडम जी को उठा के पटक देता है। वो भी कहता जा रहा हूँ मैं, दारू वारू लेकर आना है तो लेकर आओ, सब्जी बनाने जा रहा हूँ। वो भी कहता रुक बे बावर्ची, कहीं ऐसा तो नहीं तू वर्जिन है। ये सुनकर हमारा मेकअप सदमे में आता है, सोचता है कि था तो, लेकिन मैडम जी ने 2 बार इज्जत लूट के ले लिया है। हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, पर्सनल क्वेश्चन है, मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूँगा। तो मैडम जी को लगता है कि भाई मैंने पूरा प्यार का जादू किया, कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने लेटाया, थोड़े बहुत कपड़े उतारे, इतनी सेक्सी तरीके से बातें की, लेकिन इस लौंडे ने बिल्कुल भी हल्का सा भी अपना ठरक नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये लौंडा बहुत ही अच्छा आदमी है, ये कोई ठरकी या नीच या गिरा हुआ आदमी नहीं है। उतने में हमारे मेकअप के सामने एक दूसरा मोती अपीयर होता है और बदले में 5000 पॉइंट भी मिलता है। हमारा मेकअप भी कहता वाह यार एक और मिल गया, यानी ये सेकंड इनकाउंटर था। याद है ना पिछले बार लीडर के साथ करने पे मिला था, इस बार इसके साथ किया नहीं लेकिन तो भी मिल जाता है। हमारा मेकअप भी कहता ठीक है, कौन सा दारू हम लोग लेने आए थे। मनी मन सोचता चलो यार थोड़ी हालत खराब हो गई, लेकिन बदले में जो मुझे मिला ना मेरा काम पूरा हो गया। हेलो हेलो सुनाई दे रहा है। वो भी कहती है या सुनाई दे रहा है। हमारा मेकअप भी कहता है तो बोलो ना कौन सा दारू था, किधर है वो भी कहती है अच्छा वो दारू क्या, आओ आओ वो दारू इधर यहाँ पे मिलेगा, ये वाला दारू है। हमारा मेकअप भी कहता लेकर चलो तो दारू लेकर आ जाते हैं। रास्ते में मैडम अभी तक वही सोचती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस पर कोई असर ही नहीं हुआ, यानी ये लौंडा दिल का बहुत ही प्यारा और अच्छा आदमी है, लेकिन इतने प्यारे और इतने अच्छे आदमी है ना डेमोनिक सेट में कभी नहीं आते, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो बहुत कुछ बुरा मैं करूँगी इसके साथ। अब इधर जो हमारा मेकअप था ना, अब थोड़ा सा डाउट में था कि पहली बार मैडम जी के साथ करने पे मिला, सेकंड बार इनके साथ अकेले में गया तो यहाँ पे मिला, तो ये मुझे लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा। उधर मेरा 99 करोड़ होके अटक गया था और 100 करोड़ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक से फिर हो गया, क्योंकि पहली बार मैडम जी ने मेरी इज्जत यहाँ पे लूट दी। तो कौन से टाइम पे मुझे मिलता है मुझे समझ ही नहीं आता, तो दिमाग लगाने के बाद उसको समझ आ जाता है क्या ना भाई पिछले बार मैं किचन में गया था उनके किचन में, और उनके किचन में पहली बार यहाँ पे गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई मैं जितना ज़्यादा नया एरिया में जाऊँगा कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा ना तो जाके शायद मुझे मिलेगा, क्योंकि 9000 करोड़ होने के बाद ना मैं एक ही चीज़ बार बार यहाँ पे कर रहा था। फिर मैडम जी ने मेरे साथ किया तो पहली बार था, इस औरत ने मेरे साथ किया तो वो भी पहली बार था, यानी मैं कोई नए एरिया में जाके या फिर कुछ पहली बार करूँगा ना गजब तो शायद मुझे मिलेगा। वाह यार। उतने में वो लड़की भी कहती है ओके ठीक है तो आ जाइएगा बाद में। हमारा मेकअप भी कहता ओके ठीक है बाय। उतने में अपनी लीडर आती है, वो कहती हो तुम वापस चले आए क्या। मैडम जी भी कहती चलो अपना काम करो मैं आती हूँ, और वहाँ से जाने वाली थी। और जाने से पहले कहती सुनो ना यार आपके साथ मज़ा आया, 2 दिन बाद चलोगे घूमने। हमारा मेकअप भी कहता यार जाने का मन तो वैसा नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में आया है ना कि नया नया एरिया एक्सपीरियंस करूँगा, नया नया कुछ करूँगा तो जाके मुझे और पॉइंट वगैरह मिलेगा, तो इसके साथ घूमने के बहाने से मैं किसी और एरिया में चल जाऊँगा। वैसे भी मैडम जी ने जो कीड़ा डाला है ना तो मैं किसी और के साथ तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो कौन सी मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगी, चाह के भी लूट नहीं पाएगी। मेरा काम पूरा हो जाएगा। और पीछे लीडर को गुस्सा आता है, उसको लगता है कि साला खुश हो रहा है किसी और औरत के साथ घूमकर, इसकी ऐसी की तैसी साला मेरे पे चीट कर रहा है। वो भी कहती है ओके ठीक है बाद में आ जाइएगा बाय।
हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय बाय। लीडर बड़ी जल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, क्या कर रही हो। मऊ उतने गुस्से में थी ना कि गुस्से के मारे सब्जी ऐसी काटती है जैसे कि किसी का मर्डर किया जा रही है और कहती है कि हाँ मुझसे क्या बोल रही है, वो तुझे बुलाया है ना, जा उसके साथ घूमने जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 दिन बाद बुलाया। ओ माय गॉड, सब्जियां काट भी दिया, बर्तन तुमने धो भी दिया, वाह यार तुम तो वाकई में काफ़ी गजब हो। उसके दिल में अभी भी गुस्सा था कि साला यार ये तो नाटक कर रही हूँ नॉर्मल बनने का। इतना गुस्सा आया नहीं इस लौंडे के ऊपर, मन तो कर रहा है कि सब्जी के बदले इसका गला काट दूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सब्जियाँ तुमने काट दिया, खाना मैं बना देता हूँ। रात होती है, खाना वाना बन जाता है। हमारा मेन कट्टा अपने एरिया में वापस लौट आता है और वो जो अपनी लीडर थी ना काफ़ी गुस्से में ही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार। मेन कट्टा का मास्टर कहता क्या हुआ, गुस्से में क्यों लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं। वो भी कहता यार फिर तो दुआ मना अपने लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार, मैं अपने लिए दुआ क्यों मनाऊं। वो भी कहता क्योंकि तेरी बैंड बजने वाली है। अब आती भाई रात में, हमारा मेन कट्टा लड़की के कमरे के बाहर आता है, अंदर से चिल्लाती है निकल जा कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो गया भाई, ये जब से वापस आई है ना नाराज़ी है, गुस्से में है, खाना तक भी नहीं खा रही है, छोड़ो यार मैं तो यहाँ से जाता हूँ। वो चल जाता है। अंदर आते हैं, मैडम जी एकदम नाराज़ यहाँ पे थी। वो भी सोचती है कि मतलब यार दुनिया में इतने मर्द थे, कोई और मर्द मुझे मिल जाता, ये कैसा मर्द मुझे मिल गया। उतने में एल्डर आती है और कहती है एल्डर जी, लीडर जी आपने बुलाया, लो मैं चली आई। लेकिन जो खिड़की था ना, खिड़की में हल्का सा कपड़ा फंस जाता है। तो वो भी कहती है लीडर लीडर देखो ना यार फंस गया, प्लीज़ निकालो ना। लीडर भी कहती है एक लपड़ दूंगी ना साले यहीं पे हगती फिरेगी। भाई अटकी वटकी कुछ नहीं है, हल्का सा फंसा निकाल के चुपचाप आ जा। वो भी कहती हो आप भी कितने पत्थर दिल के आदमी हो। वो भी कहती है किसने तुझे देखा। एल्डर भी कहती ना मुझे किसी ने भी नहीं देखा। अब मुझे बताओ कौन है यार जो आपको परेशान कर रहा है, किसने आपकी बॉडी में पॉइजन यहाँ पे डाला था। छोड़ूंगी नहीं, उसका गला यहाँ पे काट के रख दूंगी। लीडर भी कहती है उसको छोड़ो यार, अभी कुछ और काम है। डिंग निंग को जानती हो, प्रेजर पेविलोन से बिलोंग करती है। डिंग निंग वही लड़की है जो खाना बनाने के लिए लेके गई थी और किचन में ले जाकर क्या क्या की थी। यानी भाई एकदम जलन कुकड़ी बन चुकी है। सोचो देखो यार, उसकी बैंड बजाने के लिए अपने एल्डर को भी बुला लिया है। देखते हैं क्या करती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी लीडर अपने एल्डर से पूछती है कि डिंग निंग के बारे में तुमने सुना है। तो वो भी कहती है एक सेकंड, डिंग निंग हाँ, प्रेजर पेविलोन नाम का जो पेविलोन है वो जहाँ पे डुओ कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ की जो लीडर है ना उसकी बेसिकली डिसाइपल है। 10 सालों से हमारे सेट में ही है। क्या हुआ तुमने अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ लिया है। तो ये भी कहती है क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे उस पर डाउट हो रहा है। और ये डाउट है ना बहुत ही ज़्यादा कड़क हो रहा है, क्योंकि एक तो डुओ कल्टीवेशन भी करना चाहती है लेकिन मेन मकसद है ना उसका कुछ और यहाँ पर है। पता करो यार उसके बारे में। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आपने जो सॉल फ्लेम है ना उस लौंडे को दे दिया है क्या, उस लौंडे के हाथों में ठीक है क्या। सॉल फ्लेम वही जो पील दिया था सब्जी के बीच के बहाने। तो ये भी कहती हाँ मैंने दे दिया तो दे दिया, अब मुझे उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो कल को घूम भी हो जाता ना तो भी मुझे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मुझे तो फ़र्क इतना ही पड़ता है कि बस वो जो चीज़ है ना बाहर के किसी और बंदों के बीच में यहाँ पे ना आ जाए, स्पेशली 9 हेवन इमोटल सेड के हाथों में यहाँ पे ना आ जाए। हमारे में एक अटैक ही हो रहा थे, जो बीच लेके बैठा हुआ था उसको अभी भी डाउट होता है कि वाकई में यार ये बीच से कुछ निकलेगा। छोड़ो मुझे क्या भाई, मैं तो किसान हूँ, इतना बोल के मटकी में डाल देता है। लेकिन अब ये मटकी कहाँ यहाँ पे रखूँ, साला गायब हो गया, चोरी हो गया तो लीडर मुझे छोड़ेगी भी नहीं। तो खिड़की के सामने रख देता है और कहता है खिड़की से सबको दिखता है। कहते हैं ना द मोस्ट डेंजरस एरिया इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एरिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ नहीं होगा। और भाई बीच है, कोई इतना कुत्ता आदमी कैसे हो सकता है कि भाई बीच चोरी करके यहाँ से चल जाए। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सो जाता हूँ। वो सो जाता है। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा लीडर सब लोग अपना काम कर रहे थे। उतने में वो डिंगलिंग आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो यार, चलो घूमने के लिए मैंने बुलाया था ना, मैं जा सकती हूँ आपके डिसाइपल को लेकर। वो भी कहता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे डिसाइपल से पूछ लो। क्यों बे लौंडे, जाएगा क्या इसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं जाऊँगा। तो अपनी लड़की नहीं जाती तो वो डाउट में आ जाता कि भाई तू जा क्यों नहीं रही। वो भी कहती मैं क्यों जाऊं, नहीं मैं क्यों जाऊं, और तेरे कहने पे जाऊंगी क्या कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता ना 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 ना, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। वो भी कहती मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बेचारा और डाउट में आ जाता कि है भाई ये लीडर क्या बोलना चाहती है, क्या करना चाहती है। कभी कभार तो साला मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आओ आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जो नदी के किनारे आ चुका था। बढ़िया सा नज़ारा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ एकदम नया एरिया है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन सिस्टम ने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, क्या मुझे कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन क्या यार, वो भी कहती आओ ना, खड़े खड़े थक जाओगे, थोड़ा सा बैठ यहाँ पे लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मुझे ऐसे बैठने का मूड यहाँ पे नहीं है। आज शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपको क्या लगता है कि मैं बड़ा
बड़ा अच्छा आदमी हूँ। वो भी कहती है ऑफ कोर्स यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा मैं आपको क्या वाकई में इतना अच्छा लगता हूँ, ये आपको कुछ काम भी है और आपको कुछ काम है तो बोल दो ना यार, मैं मना नहीं करूँगा, मैं हाँ बोल दूँगा। तो वो चिपकने लगती है और कहती है कि उस दिन याद है तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैंने डेमन हार्मोनी यूज़ किया था। ये एक टाइप का हमारा जादू टोना या टेक्निक होती है जिसमें धुआं रिलीज होता है और सामने अगर कोई मर्द होगा ना तो वो प्यार में इतना पागल हो जाता है, इतना पागल होता है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने तुम्हारे पे भी किया था लेकिन सोचो तुम्हारे पे कोई असर ही नहीं हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे आदमी हो। वाओ यार, तो कुछ भी कर लूँ कोई असर वसर यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो एक काम करो अपनी मर्जी से कर लो। जब दो लोग अपनी मर्जी से करते हैं ना तो डुओ कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को लेटा देती है, उस पर बैठ भी जाती है और कहती है तुमने बोला था तुम मना यहाँ पे नहीं करोगे तो प्लीज़ मना यहाँ पे मत करो और बता दो अपनी फीलिंग, बता दो अपनी दिल की बातें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में। वो भी कहती है या मुच्ची में आसमान भी खुला खुला, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ठंडी ठंडी हवाएं चालू है, मेरा भी मन है अपना मन बना लो और हमारे साथ कर लो। भाई पूरा का पूरा मूड यहाँ पे बनाई जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो 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 तुम नॉर्मल हो यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो। वो भी कहती है कहना क्या चाहते हो यार कि मैं नॉर्मल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई मीन यार ये इतना भी सिंपल नहीं होता कि खोलो डालो, ना 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 यार, थोड़ा मतलब कुछ समझ रही हो ना, फोर प्ले टाइप। वो भी सोचती है कि हैं ये इसको मैं दिल का सच्चा समझ रही थी और ये साला फोर प्ले के अंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि भाई देखो लीडर ने जब से मेरी बॉडी में वो सब किया है ना, मैं तो और कुछ कर नहीं सकता, तो ये औरत क्यों ना कुछ भी कर ले, मेरे साथ वो सब कर नहीं पाएगी और फोर प्ले के बहाने ये कुछ उल्टा सीधा करेगी जो मेरे साथ नया होगा और जैसे कोई नई चीज़ होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम मुझे रिवॉर्ड दे देगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी फट भी रही है लेकिन खुश उससे ज़्यादा हूँ। वो भी कहती चलो यार अगर तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना है ना तो मैं तुमको कुछ अलग तरीके से करवाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या करवाओ ना। वो भी कहती है तुम चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे और सारी की सारी बातें यहाँ पे बता दोगे, बस तैयार हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तैयार हूँ। तो अपने बड़े बड़े अरमानों से ना रस्सी यहाँ पे निकाल लेती है और कहती है बांध के करने में या करवाने में मज़ा आता है, तुमको बांधू किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या लो बांधो। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से एक्साइटेड था कि वाह यार ये कुछ अलग होने वाला है, मैंने कभी महसूस नहीं किया है, तो पक्का सिस्टम कुछ ना कुछ यहाँ पे देगा। और लड़की भी लाइक साला दिल का अच्छा समझी थी, ये बड़ा ठरकी तो निकला। रस्सी लेती है, हमारे मेन कैरेक्टर को बांध देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बांध दिया रे बांध दिया। और लीडर ये सब कुछ देख रही थी, उसको और अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि इसकी ऐसी के तैसी है, ये साला क्या चालू है, उसके साथ BDSM रस्सी से बांध के किया जा रहा है, मेरे सामने तो रोना धोने लग जाता है, इसकी ऐसी के तैसी चीटिंग हो रही है मेरे साथ। लड़की भी कहती वाह यार अब करना स्टार्ट करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या सोचो मत, लेकिन अभी भी बेचारा डाउट में था कि अभी तक कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे क्यों नहीं मिला। इसका बांधने का तरीका बड़ा गजब है, अब तो मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे दे ही देना चाहिए। आ जाओ लड़की कुछ करना स्टार्ट करो। वो भी कहती अरे यार पहले मुझे बेसब्री से इंतजार था, अब तुमको बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा। और ये सब वो लीडर भी देखे जा रही है और उसको गुस्सा आता है कि साला सामने से चिल्ला रहा है कि करो करो करो। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर से, हमारा मेन कैरेक्टर भी ऊपर से रिएक्शन देने लगता है। और ये सब देख के लीडर को और गुस्सा आता है कि भाई देख रहे हो क्या उसके साथ कितना एंजॉय कर रहा है, कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। मेरे टाइम पे चिल्लाने लगता है, रोने लग जाता है, साला मेरे को जलन नहीं मेरे को जलन क्यों होगा, मेरे को कोई जलन नहीं हो रहा। वो भी कहती है चलो यार अब मैं मेन कोर्स पर आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेन कोर्स पर आ जाओ। अब जाके यहाँ पे रिवील होता है कि उसको हमारे मेन कैरेक्टर के साथ डुओ कल्टीवेशन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसको मालूम चल चुका है कि हमारे पास है ना, हमारे मेन कैरेक्टर के पास सोल फ्लेम है, वही मोती जो उसने बीच समझ के मटके में डाल दिया है। तो वो लेने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर पे जादू टोना करती है, उसको वश में करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वश में आता है और कहता मैं किधर हूँ। वो भी कहती हम दोनों जन्नत में हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जन्नत, सच्ची में जन्नत में। वो भी कहती या जन्नत में और तुम्हारे पास जो भी सीक्रेट है ना सारा सीक्रेट मुझे बता दो, सब कुछ बता दो। वो भी कहता है यस मेरे पास कई सारे सीक्रेट हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबको लगता है कि मेरा नाम ये यून है, लेकिन नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। ये दुनिया में मेरा रिइंकार्नेशन हो गया था एक बच्चे की बॉडी में, जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा ने डेमोनिक सेट में यहाँ पे भेज दिया। फिर ब्ला 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 ब्ला
ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। वो भी कहती साले क्या बकवास कर रहा है, मुझे ये सारी बातें यहाँ पे नहीं जाननी, मुझे उस पिल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानना है। हमारा मेकट्टा भी कहता पिल, कैसे पिल के बारे में बोले जा रही हो। वो भी कहती साले ज़्यादा शरीफ बनने का या भोला बनने की नाटक यहाँ पे मत कर। और ये सब कुछ दूर से हमारी लीडर देखे जा रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि काफ़ी दूर है, लेकिन दिखाई दे रहा है। वो तो अपना अलग ही गुस्सा कर रही थी, इसको लगता है कि शायद उनके बीच में स्टार्ट भी हो चुका है। और उतने में मैडम जी को खून की उल्टी उल्टी होने लगती है, यानी पॉइजन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, अब वापस अपने आप को ठीक करने के लिए डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो देखते भाई क्या होता है। ये ही था एपिसोड, एक एपिसोड और है, देखते कल या परसों तक आ जाएगा, फिर ये मानूंगा खत्म नहीं हुआ, लेकिन 14 ही चैप्टर थे और चैप्टर अभी हफ्ते में एक आते रहते हैं। तो देखता हूँ जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो उस हिसाब से मैं हफ्ते वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लड़की हमारे मेकट्टा पे नजर रख रही थी, लेकिन वापस से खून की उल्टी होने लगती है, यानी भाई अंदर ही अंदर तबीयत खराब होने लगता है। वो भी देखती ना ये गलत हो रहा है मेरे साथ, अरे मुझे फिर से डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अरे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। दूसरी ओर हमारा मेकट्टा जिसकी आंख लग गई थी और जैसे आंख खुलता है ना, वो कमीनी सामने बैठी थी। वो भी कहती है तेरी तो। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या हो गया। वो भी कहती है कौन है तू साले, कौन है तू मुझे बता। हमारा मेकट्टा भी कहता बस करो यार, मैं लड़का हूँ और क्या हूँ यार। वो भी कहती है अरे यार तेरे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, क्या गड़बड़ है बताता क्यों नहीं है, और सॉल्व फ्लेम के बारे में क्यों नहीं बताता कुछ। हमारा मेकट्टा भी कहता सॉल्व फ्लेम, ये कौन सी खेत की मूली है, अरे मुझे किसी भी सॉल्व फ्लेम के बारे में नहीं मालूम, लगता है दीदी आप पागल हो गई हो, भाड़ में जाओ। इतना बोल के इग्नोर मार के निकल जाता है। लड़की भी लाइक ना इस लौंडे के पास ही सॉल्व फ्लेम है, लेकिन इसको सॉल्व फ्लेम के बारे में सुन भी लिया है, इसको ये भी मालूम है कि मेरे को सॉल्व फ्लेम चाहिए, तो वो सब इसको मतलब कुछ करे ना, इसके लिए इसको टपकाना पड़ेगा। तो हमारा मेकट्टा को लिटरली जान से मारने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई अटैक आता है जो लड़की को लगता है, और लड़की भी लाइक फक यार, जैसे मैं इसको मारने गई वैसे किसी और ने मेरे पे अटैक किया, यानी कोई ना कोई तो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। डोंट वरी, अभी इसको जाने देती हूँ, कभी ना कभी तो मौका यहाँ पे मिलेगा, इसको मारूंगी नहीं, इसको अपना गुलाम बनाऊंगी और सॉल्व फ्लेम का लोकेशन भी पता करके रहूंगी, बस अभी लकी है। इतना बोल के भाग जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता अजीब लड़की है, मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी ना, डुओ कल्टीवेशन कर पाई, और सॉल्व फ्लेम पता नहीं यार क्या है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है, लेकिन मेरा भी काम नहीं हुआ यार, सिस्टम ने मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिया, साला नसीब ही बेकार है। जाने से पहले एक बार पूरा जंगल घूम लेता हूँ, शायद कुछ नया इवेंट हो जाए और मुझे कुछ मिल जाए। तो वो घूम ही रहा था, तभी झाड़ी के पीछे से आवाज़ आती है। तो हमारा मेकट्टा भी लगता है झाड़ी के पीछे से कहीं आवाज़ आ रही है, वही है क्या, लेकिन वो तो भाग गई थी ना। हेलो, अरे तुसी वापस आ गई क्या, लेकिन लीडर आती है। तो हमारा मेकट्टा भी कहता रहे तू मेरी इज्जत लूटने वाली। वो भी कहती साले निकल जा, मेरी नजरों से निकल जा। हमारा मेकट्टा भी देखता है अबे क्या हो गया, ये बड़े गुस्से में लग रही है। अबे यार जब ये नॉर्मल लगती थी मेरी भरदम इज्जत लूटती थी, आज बड़ी बेकार लग रही है, आज तो भर भर के लूटेगी, लेकिन तुमको हो क्या गया है, हालत खराब लग रही है। वो भी कहती है बहरा है, सुनाई नहीं देता मैंने क्या बोला, निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी मुंह भी नहीं देखना। हमारा मेकट्टा भी कहता ओके मैं जा रहा हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ। लड़की भी लग साले कितना कुत्ता आदमी है, मैंने जाने को बोला तो साला चल भी गया। अबे अभी वो कमीनी इसको जान से मारने वाली थी, लेकिन मैंने अटैक करके इसकी जान बचाई थी, साला शुक्रिया भी नहीं बोल रहा, बोलेगा कैसे, इसको थोड़ी ना पता कि मैंने बचाया है। अबे रुक जा कुत्ते, डुओ कल्टीवेशन कर ले, बचा ले रे, मन ही मन सोचता है। हमारा मेकट्टा उतने में वापस आता है और कहता मैं नहीं जाने वाला। तो लड़की भी लग वापस आ गया। हमारा मेकट्टा भी कहता वही तो, तेरी हालत खराब लग रही है और लगता बिना डुओ कल्टीवेशन का तू बच नहीं पाएगी, और तू मर गई तो मेरी बॉडी में तूने जो कीड़ा डाला है वो कीड़ा कौन निकालेगा, उसके निकले बिना मैं किसी और के साथ कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो भी कहती है अच्छा अपने कीड़े के लिए आया था, मेरे लिए नहीं। हमारा मेकट्टा भी कहता है तुझे चोट लगी है ना। वो भी कहती है तुझे क्या, मैं नहीं बताने वाली तुझे कुछ भी। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत खराब है और मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करने से ही ठीक होगा, तो कर लो ना यार, क्या कोई फर्क यहाँ पे पड़ता है, हम वैसे भी मर्द यहाँ पर है, हमारे साथ तुम जितना ज़्यादा करोगी तो हमको कोई रोना धोना नहीं आएगा, मैं कभी नाटक नहीं करूँगा कि आए इज्जत लूट लिया, मैं तो खुश हो जाऊँगा ना, तो कर लो और कर लो। वो भी कहती है सच्ची में साले ज़्यादा मेरे ऊपर एहसान यहाँ पे मत दिखा, मैं कुछ नहीं करने वाली। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा नहीं करना, ठीक है मत कर तू, मुझे क्या भाई, मेरा तो ऐसे थोड़ी ना कोई नुकसान होने वाला है, बाय बाय। और चल जाता है और लड़की की हालत खराब हुए जा रही है, लड़की भी लगा मैया रे। तो हमारा मेकट्टा वापस आ जाता है और कहता हाय राम, लगता बिना कि ये काम ही नहीं चलेगा, हाँ या ना बोल दे। वो भी कहती है ठीक है यार मैं रेडी हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है हाँ यानी तुमको मेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए, आ जाओ मेरा जिस्म का फायदा उठा लो। वो भी कहती है ऐसा मत बोल, निकल यहाँ से। हमारा मेकट्टा भी कहता है फिर से जाने को यहाँ पे बोल रही है, अरे यार
मैं चल जाऊंगा देख ले, और मैं चल गया तो तेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, इसके लिए आजा कर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पकड़ के करने को रेडी हो जाता है। वो भी कहती है साले तू मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला रहा है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे गुस्से के मारे जान से नहीं मारूंगी? मैं अभी भी तुझे जान से मार सकती हूँ, मेरी हालत खराब रहते भर में भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि तुमने मुझे जान से मारा तो तुम खुद भी तो मरोगी यार, फिर मेरे अलावा कौन तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन करेगा? वो भी कहती है ठीक है कर, जो भी करना कर, मैं चुपचाप बैठी यहाँ पे रहूंगी, कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लग जाता है। लड़की भी लग साले कमीने कुत्ते तू हंस क्यों रहा है, नहीं तू हंस क्यों रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने याद है मैंने क्या बोला था कि एक दिन तुम सामने से रोगी तड़पोगी, और देखो तुम सामने से चिल्ला रही हो कि करो करो करो। यानी अगर मैं मना भी कर दिया ना तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, कह रही हो ना कि मार डालूंगी, मुझे मालूम है तेरी हालत पूरी खराब है, तू मुझे मार भी नहीं सकती, यानी मेरे बिना अब तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। वो भी कहती चल निकल यहाँ से। अच्छा रुक तुझे बताती हूँ। तो हमारे मेन कट्टा को लेटाकर वही सामने से फोर्स करती है, और हमारा मेन कट्टा एकदम रिलैक्स, अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ले कर ले। और लड़की भी किए जा रही है और अपने आप को बड़ा कंट्रोल करती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, मुंह क्यों बंद करके यहाँ पे रखा है, चिल्लाओ ना चिल्लाओ, ओ डैडी कमोन चिल्लाओ। वो भी कहती चुप कर यार, कैसी अश्लील बातें यहाँ पे करता है, इससे ज्यादा तूने कुछ बोला ना गला दबा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ गला दबाना वाला, बड़ी नोटी हो रही हो। वो भी कहती चुप कर साले, बहुत ज्यादा तू मेरी ले रहा है। उसके बाद रात होती है, दोनों का हो जाता है। हमारा मेन कट्टा मछली वछली पका रहा था, लड़की सुमड़ी में मुंह लटका के बैठी हुई है कि मैं इतनी बड़ी सेट के लीडर, आज ये सब करने के लिए एक आदमी के सामने मुझे टरपना पड़ रहा है, शर्म आ रही है मुझे, लालत महसूस हो रहा है मुझे मेरे ऊपर। इस कुत्ते ने आज गलत किया मेरे साथ, हालांकि मैं बच गई हूँ, थोड़ा पावर वावर भी मेंटेन यहाँ पर हो गया है, मन तो करे साले की जान निकाल लूँ, लेकिन इसके बिना मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। हमारा मेन कट्टा देखता है हेलो मैडम जी, मैडम जी, अरे मैडम जी गायब भी हो गई, साली ने मुझे थैंक यू तक भी नहीं बोला यार, छोड़ो मछली बड़ा टेस्टी लग रहा है, यानी मैडम जी जा चुकी थी। उतने में सिस्टम भी कहता चलो यार आपने नया एनकाउंटर यहाँ पे किया तो हमारी ओर से एक और फ्रेगमेंट, एक नहीं दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मिल भी गया, क्यों यार, ओ समझ गया, पिछले बार दोनों बार मैडम जी ने सामने से किया था, इस बार मैंने यहाँ पे किया है, तो ये कुछ नया था ना, तो इसके लिए मुझे मिल गया, लाओ यार दे दो। उसके अलावा हमारे मेन कट्टा को एक एबिलिटी मिलती है कॉर्प्स एक्सप्लोशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा एबिलिटी है, अरे यार ये एबिलिटी के द्वारा मैं धमाका वमाका कर सकता हूँ यार, धमाका करना अचानक से ये डेमोनिक टेक्निक मानी जाती है, मुझे रैटियस से टेक्निक सीखना था, छोड़ो यार मुसीबत के टाइम पे अभी कोई भी टेक्निक मिल जाए चलेगा यार, पिछली बार तो कोई टेक्निक नहीं थी, इस बार सही है, और भी कुछ है क्या, लेट मी सी। तो जैसे हमारा मेन कट्टा देखता है तो ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पुरानी टेक्निक मिली थी ना कि एक बार मर के भी जिंदा हो सकता है, और एक जो अभी अभी टेक्निक मिला है और बाकी फ्रेगमेंट और पॉइंट वगैरह। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जो भी है ठीक है, आग वाग बुझाता है, कपड़े वपड़े पहन के निकल जाता है, और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो ये वाला मानूंगा मैं बहुत दिन बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था हल्का सा बता देता हूँ। और लीडर आती है और फिर से हमारे मेन कट्टा के साथ टप टप करके चल जाती है। हमारा मेन कट्टा जैसे बात करने की कोशिश करता है, वो अचानक से जा चुकी थी, तो हमारा मेन कट्टा भी लग जाने दो मैं भी निकलता हूँ, तो वो भी अपने कपड़े वपड़े पहन लेता है, और सिस्टम ने रिवॉर्ड के तौर पर कई सारे फ्रेगमेंट के पीसेस दे दिया था, तो एक एक करके हमारा मेन कट्टा पूरा कलेक्ट कर लेता है, और कहता है यार झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन कलेक्ट करने के बाद मजा आ गया, अरे यार क्या रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है, चल बे सिस्टम और मुझे बता क्या क्या मिला है। सिस्टम भी कहता हमने आपको एक बार में 10 लाख पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या बात कर रहा है यार, इससे तो अपना लेवल हाई कर लूंगा। उतने में कई सारे भेड़िया लोग पीछे से अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार ये भेड़िया लोग भी ना साले जहां जाता हूं वहां से अटैक करने आ जाते हैं, आ जाओ सालो मैं भी लड़ने को तैयार हूं, सिस्टम मेरा लेवल अप कर दे। तो डायरेक्ट याद है ना 30 लेवल पे था, अब वो 60 लेवल पे हो जाता है और कहता आ जाओ। जैसे भेड़िया अटैक करते हैं हमारा मेन कट्टर मारता है ये लो ये भी लो और ये भी लो और ये भी लो, और फाइनल अटैक करके उन सबकी जान निकाल लेता है और हीरो की तरह एंट्री मारता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो कि आपने मारा है, हमारी ओर से 2 लाख पॉइंट और मिलता है और एक फ्रेगमेंट भी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये हुई ना बात, ऐसे रिवॉर्ड यहाँ पे देते रहो। उतने में भेड़िया लोग का जो लॉर्ड है ना वो आ जाता है और वो भी आती चिल्लाने लगता है गुस्साने लगता है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक वाओ यार ये भी आ गया, चल बेटे तुझे भी मारता हूँ, ये हालांकि थोड़ा हाई लेवल का है लेकिन आसानी से मार सकता हूँ। इतना बोल के एक अटैक करता है और एक अटैक में उसको जहां से मार डालता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार आपने बुल्फ के लीडर को मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड। तो
सिस्टम भी कहता तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अबे छोटे मोटे बुल्फ को मारा तूने 2 लाख दिया, बुल्फ को लीडर को मारा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया, अबे थोड़ा सा तो रिवॉर्ड यहाँ पे दे दे, छोड़ यार अगर नहीं देगा तो इतने में भी खुश यहाँ पर हूँ। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा निकल पड़ता है और निकलने के बाद वही हमारे सेट में आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जो बुल्फ है ना उसका कोर निकाल लेता है और कहता वाह यार ये कोर बड़ा अजीब यहाँ पर है। सिस्टम भी कहता सुनो हम आपको एक टैलेंट देना चाहते हैं, लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दो यार, कैसा टैलेंट देना चाहोगे। तो हमारे मेन कट्टा को टैलेंट मिलता है एक कमाल की एबिलिटी जिसके द्वारा किसी भी चीज को देख के उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो बड़ा सही चीज यहाँ पर है, काम आएगा। फिर हमारा मेन कट्टा सेट में आ जाता है और याद है ना हमारे मेन कट्टा को एक बीच संभालने को दिया था जिसमें हमारा मेन कट्टा पानी डालता है और डाउट में ही था कि आई डोंट नो यार ये जो बीच है इसमें से कभी कुछ निकलेगा या नहीं भी निकलेगा। फिर अपने मास्टर के पास आता है, मास्टर कुछ दवा बना रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ ये दवा किसके लिए बना रहे हो, वो भी कहता अपनी जो लड़की है ना उसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया उसे, तो ये भी कहता थोड़ा सा बीमार है, तो ये भी कहता क्या हुआ, ये भी कहता कुछ भी नहीं हल्का सा सर्दी खांसी हुआ है। और ये मास्टर हल्का सा डाउट में था क्योंकि अभी अभी लीडर आई है और मुझे पूरा विश्वास है लीडर ने इसके साथ गंदी गंदी चीजें की होगी, रात गुजारी होगी, तो इसकी हालत खराब होनी चाहिए। लेकिन ये तो एकदम चंगा लग रहा है बिना किसी तकलीफ का, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है दवा बन गया मैं ले जाकर दे देता हूँ। हेलो शायो कैसी हो, दरवाजा खुलता है तो वो लेटी हुई थी पूरी तरीके से बीमार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तुमको तो बुखार बहुत ज्यादा है, दवा चाहिए। वो भी कहती है दवा दो मुझे दवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बैठो, उसको बैठाता है दवा पिलाता है और पिलाते पिलाते दवा उसके बड़े बड़े अरमानों पे गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय राम कितने बड़े बड़े, छी 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 छी, थू 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 थू, मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मेरा ध्यान कैसी गंदे एरिया में जा रहा है, लेट जाओ यार। उसको लेटा के वहां से निकल जाता है और ऐसे बैठा हुआ था तभी पीछे से ये वाली लड़की आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुम आ गई, मैं तुमको शुक्रिया बोलना चाहता था, साली तुम गायब हो गई थी। वो भी कहती है एक सेकेंड मुझे शुक्रिया बोलना चाहते थे मगर क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछली बार तुम मुझे लेके गई, हम घूमे फिरे मजे किए, फायदा हो गया, उसी के लिए शुक्रिया। लड़की भी लाइक फायदा हो गया, अबे मेरे चक्कर में तो नुकसान होना चाहिए, फायदा कैसे हो गया भाई दबे यार, चलो यार झूठ मत बोलो दे दो ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये लेके गई थी ना तो एकदम मेरे पीछे पड़ गई थी, कुछ मांग रही थी फिर से मांग रही है, आई डोंट नो यार इसको क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम। यार तुम क्या बोलना चाहती हो मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट नो तुमको क्या चाहिए। वो भी कहती है अबे झूठ मत बोल। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई डोंट नो तुमको क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, चलिए यार सिस्टम मुझे बता। तो सिस्टम नाम बताता है, डिंग निंग उसका नाम है, 18 साल की है और रियलिटी में ये किसी रैटिया सेट की मेंबर है जो ये सेट में जासूस बनकर आई है। और वही जो आइटम है ना एक टाइप का ब्रेसलेट है, एवर ब्राइट ब्रेसलेट, उसको चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ये जासूस है किसी रैटिया सेट की। अरे यार अब तो समझ गया, तो ही तो एकदम मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन क्यों, मेरे पास तो ऐसा कोई आइटम ही नहीं है। उधर लड़की डाउट में थी क्या हुआ ये क्या सोच रहा है। हमारा मेन कट्टा ये सोच रहा था कि मेरा लेवल 60 है और लड़की का लेवल बस 30 है, मेरा 2 गुना ज्यादा है, लड़ाई होगा ना तो मैं मार भी सकता हूँ। सुनो यार आई डोंट नो तुमको क्या चाहिए, क्लियर तरीके से बताओ ना। लेकिन लड़की को पूरा विश्वास है कि है तो हमारे मेन कट्टा के पास है, ये कुत्ता बस ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, मुझे देना यहाँ पे नहीं चाहता। ऐसे कैसे तू नहीं देगा, नहीं देगा तो मैं तेरा गला दबा दूंगी, लिटरली गले पे पकड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है मैं तुमको दे रहा हूँ। वो भी कहती देखा फाइनली चलो निकालो किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मुझे ये बताओ जासूसगिरी कौन से सेट के लिए करती हो। तो वो चौंक जाती है और कहती व्हाट, अबे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी और सेट की मेंबर हूँ और जासूस बन के आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे सब मालूम है, इतना बोल के पटक देता है। वो भी कहती है एक सेकंड तुमने मुझे कैसे पटका, तुम्हारे में इतनी पावर कहाँ से आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला था ना शुक्रिया ले जाने के लिए, मेरा फायदा हो गया उसी के चक्कर में। वो भी कहती मजाक मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता मजाक नहीं कर कुतिया, मैं सीरियस हूँ। इतना बोल के कुछ ज्यादा बड़ा अटैक कर देता है, 2-3 अटैक करता है और 2-3 अटैक में वो लड़की मर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो मर गई, लेकिन यार डेड बॉडी कोई देखेगा एक्सपोज हो जाऊंगा, तो डेड बॉडी अच्छे से छुपा देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा गड्ढा करता है, गड्ढे में छुपा भी देता है, चलो किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन लीडर
और जो ग्रेट एल्डर वो जिनको हमने पहले देखा था वो लोग ये सब देखते हैं। एल्डर भी कहती वो लीडर क्या मारा है उसने, और पहली बात वो जासूस है, इसको कैसे पता चला, मुझे भी नहीं मालूम था। अपनी लीडर भी कहती जासूस की बात साइड में रखो, उसमें पावर कितना था, उसने जो मारा है ना मैं वो देख के ज्यादा बड़ी दीवानी यहाँ पे हो गई है, उस पर नजर यहाँ पे रखो और जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करो, समझी। मैं फिर से बीमार होने का नाटक करने जा रही हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है यार, मानना ही पड़ेगा, लौंडे में तो काफी दम यहाँ पर है, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। इधर हमारे मेक कटर को भी लगता है कि एक सेकंड कोई आया था क्या, ना ना यार कोई भी नहीं था, बाई चांस कोई आएगा, अगर वो लड़की वापस आएगी और मेरी इज्जत लूट लेगी, ना ना यार कोई आ जाए उससे पहले मुझे निकल जाना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टर सुमड़ी से निकल जाता है और निकलने के बाद वापस सेट में आता है और कहता मैं आ गया, कुछ दवा लेकर आया। लेकिन लीडर जब तक बैठ के एंजॉय कर रही थी, हमारा मेन कट्टा बोला क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, वो भी कहती या थी, तुमने जब दवा दिया ना सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया, मैं काम भी कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार मास्टर आपकी दवा यहाँ पे काम आई, मैं कुछ और जड़ी बूटी लेकर आया था, सोच रहा हूँ साइड में रख दूँ। वो भी कहता या रख दे। जैसे वो जाता है ना लीडर भी कहती मानना पड़ेगा तुमने काफी अच्छा डिसाइपल यहाँ पे बनाया। ये भी कहता है या मैंने अपने बेटे जैसा उसको यहाँ पे पाल पोस के बड़ा किया है। रात होती है, हमारा मेकट अपना काम कर रहा था, उतने में एक यंग लॉर्ड आता है और कहता है साले लड़के इधर आ। तो हमारा बंदा आता है, सब लोग आते हैं और कहते हैं क्या हो गया, आपको कुछ काम है क्या, खाना पीना चाहिए क्या, चाहिए तो बोलो, पहचान देते। लड़का भी कहता हो साले नाटक मत कर, किसका नाम है हेयून, उसने मेरी सेट की जूनियर को मारा है। यानी ये वही हॉल का लड़का है जिसको हमारे मेन कट्टा ने अभी अभी मार डाला। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी जूनियर, अबे मैं तुम्हारी जूनियर को क्यों मारूंगा, मैंने नहीं मारा, मैं तो बस एक छोटा सा मामूली सा लड़का हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही हॉल का लड़का आता है, हमारे मेन कट्टर पे इल्जाम लगाता है तूने मार डाला। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैं तो छोटा सा मामूली सा लड़का हूँ जो किचन में काम करता है, मैंने नहीं मारा है। वो भी कहता साले ज्यादा नाटक मत कर, मैंने अपने बाकी लोगों से पूछताछ किया तो ये मालूम चला वो आखिरी बार तुमसे मिलने आई थी और तब से अभी तक वापस आई नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना तूने कुछ कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मेरे से मिलने आई थी तो क्या मैंने मर्डर कर दिया, आई थी लेकिन वापस चली गई, मुझे नहीं मालूम कहां पर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कोई मर्डर वर्डर यहाँ पे नहीं किया है, समझे कि ना समझे। और बिना सबूत का मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। मास्टर भी कहता ही तो यार तुम ऐसे कैसे बिना सबूत के मेरे लौंडे पे इल्जाम लगा दोगे। तभी हॉल की लीडर आती है, हॉल की लीडर, और कहती हेलो कैसे यहाँ पर हो, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करनी है, फिर तुम्हारे डिसाइपल को पकड़ के लेके जाऊंगी, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा मिलर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो वो भी कहता व्हाट मेरा प्लेटफॉर्म, साली ज़्यादा नाटक मत कर। वो भी कहती मैं नाटक वाटक नहीं कर रही, अब शक इस पर है तो आना तो पड़ेगा वरना शक कंफर्म कर दूंगी। पीछे से अपनी लीडर को बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा था, अपना बुढ़ा मना कर देता कि ना मैं इसको आने नहीं दूंगा। तो मैडम जी भी कहती वाट इसको आने नहीं दोगे, अगर नहीं आने दोगे हम पकड़ के लेके जाएंगे, हम तो मान लेंगे इसने मेरे डिसाइपल का मर्डर यहाँ पे किया है और हो सकता है डायरेक्ट सजा भी सुना दे और हो सके तो तुमको भी सजा सुना दे। तो हमारी लीडर माइंड टू माइंड बुढ़े से कहती है कि एक काम करो उसकी बात मानो और अपने डिसाइपल को भेज दो और तुम भी जाओ और साथ ही में रहना जब तक मैं कुछ करती हूँ। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, सुनो यार अगर तुम मेरे डिसाइपल को लेके जाओगे ना 5 दिनों के लिए तो मैं भी 5 दिनों के लिए आऊँगा। ये भी कहती व्हाट तुझे क्यों आना है, ये भी कहता क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम मेरे डिसाइपल को परेशान करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार आओ फालतू में मत आओ, ये भी कहता आने दे मुझे, मैं भी देखना चाहता हूँ ये औरत क्या बिगाड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आ जाओ इधर। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को डाउट होता है कि मैंने मारा और मार कर डेड बॉडी दफना दी है, लेकिन जब मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे पे शक तो आना नहीं चाहिए, लेकिन इनका शक तो भी मेरे पे क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इनको भी मेरे बारे में कुछ आइडिया वाइडिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाने से पहले कुछ सामान लेने वाला था और सामान लेते लेते ध्यान जाता है उसी छोटे से बीच पर, क्या करूँ इस बीच का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करता है सिस्टम से तो आइडिया लग जाता है ये रियलिटी में कोई बीच बीच यहाँ पे नहीं है, यही तो है एवर ब्राइट सोल फ्लेम जो लड़की को यहाँ पे चाहिए था, जो रियलिटी में एक डेमन लॉर्ड और चेंगमिंग जिंगरेन से मिलके बना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड डेमन लॉर्ड तो समझ आता है, ये चेंगमिंग जिंगरेंग अब ये यहाँ पे क्या है, बाहर से आवाज आती लौंडे आना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या सामान पैक हो गया आ रहा हूँ, बाद में पता कर लूंगा चेंगमिंग जिंगरेंग के बारे में। ओके ठीक है चलो यार जेल के अंदर, जेल में लेके जा रहे हो ना, हाँ तो जेल नहीं था एक टाइप का समझो हॉल यहाँ पे था जहाँ पे खाली ऐनक ही ऐनक लगा हुआ था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार इतने सारे ऐनक क्यों लगा हुआ है, मास्टर भी कहता है क्योंकि इसको मिरर प्लेटफॉर्म बोला जाता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे नाम मैंने यहाँ पे नहीं पूछा है, ये सब ऐनक द्वारा होता क्या है।
बोला जाता है कि रिकॉर्डिंग होती है, बैठे बैठे कोई भी देख सकता है बाहर से कि अंदर क्या चालू है। हमारा मेन कट्टा भी लगो ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ, फिर तो जब टॉयलेट करेंगे, नहाएंगे, बाई चांस मुट्ठी मारेंगे। वो भी कहता हो लौंडे क्या सोचे जा रहा है गंदी गंदी चीज़ों के बारे में। नहीं नहीं, बाथरूम के अंदर नहीं लगा हुआ है, बाथरूम में कुछ भी कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार आपने क्या मुझे इतना गंदा यहाँ पे समझ के रखा है, बाथरूम में बस टट्टी करता हूँ और सूसू और कुछ भी नहीं। उतने में कमरे में आ जाते हैं, बोला जाता है यह तुम्हारा कमरा है जाओ। हमारा मेन कट्टर अंदर आता है और कहता है एक सेकंड, वाह यार ये जेल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे लग रहा है, कैसा लगता है स्पेशल लोग का जेल है। बुढ़ा भी कहता ओके ठीक है, मैं अपने डिसाइपल लोग के साथ यहीं पे रहना चाहूँगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। मैडम जी भी कहती या मैं जा यहाँ पे रही हूँ। रास्ते में बाकी लोग भी कहते मैडम जी ये बुढ़ा कुछ ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं है क्या, मार क्यों नहीं देती इसको। वो भी कहती हो तुम्हें क्या लगता है मामूली सा बुढ़ा यहाँ पर है। ये लोग कहते नहीं तो फिर क्या स्पेशल है। ये भी कहती और नहीं तो क्या यार स्पेशल यहाँ पर है। और अभी हमें वाकई में कंफर्म नहीं है कि इसी लौंडे ने उसको मारा या नहीं मारा, थोड़ा पता करो, नहीं पता चलेगा तो पूछताछ करेंगे और धीरे धीरे केस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर ये लौंडा गुनहगार है ना हमारे हाथों से ही जाएगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मैं अभी पता करके यहाँ पे आता हूँ। बाय द वे मैंने सुना कि लीडर वापस आई है अपनी सेकुलेशन से, लेकिन अभी तक मिली क्यों नहीं। ये भी कहती पता नहीं यार मुझसे तो अब तक मिल लेना चाहिए था। अरे लीडर आने के बाद छोटी बच्ची बन के तुम्हारे मेन कट्टा के पास रह रही है ना, तो इनसे भला कैसे मिलेगी। अब हमारे मेन कट्टा के रूम में आते हैं तो नोटिस करते हैं कि इस रूम के अंदर तो कोई ऐनक नहीं है, यानी रूम में कुछ भी हो बाहर के लोग तो नहीं देख सकते ना। चलो सही है यार, वरना कोई मुझे सूसू पोटी करते हुए देख लेता या उबासी मारते हुए देख लेता तो मैंने शर्म आती। उतने में बुढ़ा यानी मास्टर अचानक से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर पागल हो क्या यार, तुम्हारा डिसाइपल हूँ, मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हो। मास्टर मास्टर बोलो ना। वो भी कहता है लेवल 16। साले तूने तो अपना लेवल अप कर लिया, ऐसे कैसे। 2 दिन पहले तक तेरे पास कोई पावर नहीं थी और आज तू डायरेक्ट 60 लेवल पर है। बोल दे कैसे कैसे, मुझसे क्या छुपा रहा है। हमारे में कट्टा के थोड़ी सी फटती है लेकिन जैसे तैसे हिम्मत कलेक्ट करता है और कहता वेल आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, पता नहीं मेरा लेवल इतना कैसे हो गया। वो भी कहता अच्छा तेरा लेवल 60 हो गया और तुझे मालूम ही नहीं है कि तेरा लेवल इतना कैसे हो गया। हमारा मेकअप भी कहता यार 2 दिन पहले मैं गया था उसकी जूनियर के साथ, मैं लेटा हुआ था अचानक से बेहोश हो गया और जैसे आँख खुली मैं ऑटोमेटिक 60 लेवल पे आ गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ऐसा लगता है किसने तो कुछ तो कर दिया होगा। तो वो हंसने लगता है हो। हमारा मेन कट्टा बिला कहा हुआ हंस क्यों रहे हो। ये भी कहता हुआ यार नहीं तूने क्या बोला, तू सो रहा था और अचानक से किसने तेरा लेवल अप कर दिया। भाई तूने क्या मेरे को पागल समझ के रखा है क्या, मेरे माथे पे चू लिखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेकिन झूठ नहीं बोल रहा। बुढ़ा भी कहता झूठ नहीं बोल रहा साले, लेकिन तेरी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ चल टेंशन यहाँ पे ना ले, तेरे में दम तो है तभी तो यार लीडर ने जब बोला था कि तूने मार डाला मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तू चोमू कैसे मार सकता है, लेकिन अगर लेवल 60 हो तो मार सकता है। हमारा मेन कट्टा चौंक जाता है, एक सेकंड आपको मालूम है कि मैंने मारा है। ये भी कहता और नहीं तो क्या यार, पहले विश्वास नहीं हुआ लेकिन अब विश्वास हो गया। हमारी लीडर ने प्लस एक्टिंग लीडर ने, हाँ वो जो एल्डर है ना वो एक्टिंग लीडर है। एक्टिंग लीडर वो होता है जब लीडर नहीं ना होता तो लीडर के बदले जो काम करता है उसको एक्टिंग लीडर बोला जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कैसे मालूम, ये भी कहता क्योंकि जब तूने मारा था ना उन दोनों ने पीछे से सब देख लिया। हमारा मेन कट्टा भी साला मुझे लग ही रहा था कोई मेरे पे नजर रख रहा है, वो दोनों साले मेरे पे नजर रख रहे थे। बुढ़ा भी कहता कि ठीक है अब तू ये देख मेरी पावर, इतना बोल के एक अंगूठी निकाल देता है और कहता इतने सालों से ये अंगूठी पहना था जिसके चक्कर में मेरा लेवल और मेरा पावर बाकी लोग को नहीं दिखता, सबको लगता मैं छोटा सा मामूली सा बबरसी हूँ। ये रख लो अंगूठी, इससे तुम अपना 60 लेवल छुपा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर, वो भी कहता रो क्यों रहा है। ये भी कहता आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे ये दे दिया, तो आपकी अच्छाई देखकर ऑटोमेटिक मेरे आंखों से आंसू यहाँ पे चले आए। वो भी कहता चल चल मेरे सामने ज्यादा ये रोना धोने का नाटक यहाँ पे मत कर, ज्यादा जो एहसान है ना वो लीडर का है, तो आगे चल के लीडर का एहसान चुकाना मत भूलना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन लीडर मेरे पे क्यों एहसान करती है, मैं तो लीडर से कभी मिला भी नहीं हूँ। तो वो शर्मा जाता है कि अबे लीडर के साथ 2-3 बार टपाटप भी कर चुका है और कह रहा है कि कभी मिला ही नहीं है, लेकिन क्या करूं बेचारे को मालूम ही नहीं है कि वो लीडर के साथ करा है। बस ऐसा समझ ले कि लीडर एक बार किसी को देख लेती है तो उस पर एहसान करके रहती है, क्यों ना वो बंदा एहसान ले या ना यहाँ पे ले, क्योंकि तू टैलेंटेड है और लीडर को लगता है तू आगे चल के बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ करेगा। बाय द वे उन्होंने मुझे बोला है मेरी एक टेक्निक है हार्टलेस हैंड, ये मैं तुमको यहाँ पे सिखा दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिखाओ ना सिखाओ ना, मुझे भी टेक्निक सीखने का शौक है। वो भी कहता ठीक है ये देख हार्टलेस
हैंड, इसके द्वारा जो अटैक करता हूँ ना बंदे की लोग की फट जाती है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, तो ये मेरा हार्टलेस हैंड, इसके लिए तुम्हें थोड़ा हार्टलेस बनना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा ये टेक्निक मास्टर करोगे ना, तुम अंदर ही अंदर उतने ज़्यादा हार्टलेस यानी पत्थर दिल होते रहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, ये थोड़ा सा खतरनाक भी है लेकिन उससे ज़्यादा कूल है, कूल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था मास्टर हमारे मेन कटर को कुछ टेक्निक वगैरह बता रहा था, बताते बताते ही चुप हो जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या हुआ यार अचानक से, आप चुप क्यों हो गए बताओ ना। वो भी कहता वेल देखो, तुमको जितना सीखना था मैंने उतना बता दिया है। ये टेक्निक बड़ा हाई ग्रेड का होता है, ज़्यादा हाई ग्रेड का मत सीख, ज़्यादा तूने सीख लिया ना हो सकता है तुझे तकलीफ भी हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मास्टर ऐसा क्यों बोले जा रहे हो, मैं आपका डिसाइपल हूँ, मैं गारंटी यहाँ पे देता हूँ कोई तकलीफ नहीं होगा, आप सिखाओ ना हाई लेवल पे। वो भी कहता नहीं यार, मैंने बोला ना हार्टलेस हैंड इस टेक्निक का नाम है। तो जो ये टेक्निक सीखता है ना काइंड ऑफ हार्टलेस ही बन जाता है। जैसा जैसा टेक्निक तुम और मास्टर करोगे ना उतने ज़्यादा हार्टलेस ही बनते जाओगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम कंप्लीटली एकदम पत्थर दिल के बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन आप क्यों नहीं बने, आप तो एकदम नॉर्मली लग रहे हो। वो भी कहता है क्योंकि यार मेरे में थोड़ी स्पेशल बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाओ मास्टर तुझसे तो बड़े स्पेशल हो। वो भी कहता है ठीक है लेकिन टेक्निक कमरे में नहीं, कमरे के बाहर सीखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा जगह है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन कमरे के बाहर ढेर सारा ऐनक लगा हुआ है यार, हम तो एक्सपोज हो जाएंगे ना। वो भी कहता है अरे टेंशन काहे लेता है, किसी का बाप भी एक्सपोज नहीं कर पाएगा और कोई हमारा कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं, देख भी लेगा ना तो भी कुछ हमको बोल नहीं सकता। अबे तेरे मास्टर का इतना रोला है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार मेरे मास्टर कितने ज़्यादा कूल है, कूल। फिर बाहर आ जाते हैं, बोला भी जाता ओके ठीक है ये एरिया प्रैक्टिस स्टार्ट कर, मैं तुझे एक बार करके दिखाता हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या दिखाओ ना। तो स्टार्ट कर देता है ऐसे 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 और फिर ऐसे और ऐसे, समझ गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता समझ गया, ट्राई मारूं। वो भी कहता या ट्राई मार ले। फिर हमारा मेन कट्टर भी वैसे 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 ट्राई मारता है। मास्टर देख के चौंक जाता है, कहता है एक सेकंड भाई ये क्या था। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्यों अच्छा नहीं लगा। वो भी कहता अच्छा अरे बहुत अच्छा था, पहली बार में इतना अच्छे से कर लेगा मुझे लगा नहीं था। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या करूं इतना टैलेंट है जो ठहरा, सीख लेता हूं कर लेता हूं। वो भी कहता गुड़ गुड़ बहुत बढ़िया और करो तुरंत कर लोगे आसानी से। अब वो जो औरत यहाँ पे थी जिसने जेल में डाला था वो ये सब कुछ देख रही थी और कहती वाह यार मानना ही पड़ेगा ये लड़का तो वाकई में टैलेंटेड है। अगर ये गुनहगार नहीं है और अगर इसने मेरे डिसाइपल को नहीं मारा है तो इसी को अपना डिसाइपल बना लूंगी, एक जाएगी तो दूसरा आएगा। आओ आते 3 दिन बाद हमारा मेन कट्टर 3 दिन के अंदर वो टेक्निक काफी अच्छे से सीख लेता है और कहता हूँ माय गॉड ये टेक्निक सीखने के बाद मेरे हाथों में कोई ज्यादा ही पावर आ गया है। तभी पीछे से मास्टर आता है और कहता है क्या रे क्या से जा रहा है, साले तुझे टेक्निक सीखने को बोला था ना और तू बैठ के एंजॉय कर रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एंजॉय नहीं कर रहा, देखो भाई मार के मैंने अब छेद यहाँ पे कर दिया। वो भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा वाकई में काफी टैलेंटेड है 3 दिन के अंदर, वरना लोगों को तो साल लग जाता है, मुझे खुद 2 साल लगा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है व्हाट खुद ही 2 साल लगा था। हाँ लेकिन जब आपने सीखा होगा आप लेवल 1 2 या 5 6 पे होंगे, मैं लेवल 60 पर हूँ, देखा जाए तो थोड़ी बहुत मैं चीटिंग टाइप का कर रहा हूँ ना। वो भी कहता नहीं यार तू वाकई में टैलेंटेड है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और टेक्निक है जो लीडर ने तुझे देने बोला था, इसका लेकिन कोई नाम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेक्निक का कोई नाम ही नहीं है ऐसे कैसे। वो भी कहता नहीं है तो नहीं है, बस मुझे देने बोला था मैंने दे दिया, इसमें जो लिखा है प्रैक्टिस कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये तो कोई मतलब स्पिरिचुअल पावर का कल्टीवेशन लग रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैंने तुझे फिजिकल कल्टीवेशन सिखाया किताब में वो वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मैं कितना कूल हूँ। वो भी कहता जाके प्रैक्टिस कर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। मास्टर भी लाइक वाह यार जब मैं इसको पहली बार लेकर आया था ना कभी कल्टीवेशन नहीं करता कुछ भी नहीं, एकदम नुबड़ा बेकार था। और अब देखो भाई क्या कल्टीवेशन यहाँ पे करता है, मानना ही पड़ेगा लौंडा कंप्लीटली बदल चुका है। हमारा मेन कट्टर जो लेटा हुआ था और लेटे लेटे पूरा किताब पढ़ता है तो सिस्टम उसको बताता है चैंगमिंग पोम इसका टेक्निक का नाम है, चैंगमिंग पोम ट्रू स्क्रिप्चर। तो वो हमारे मेन कट्टर को याद आता है कि जो वो मोती था जैसे मैंने उसको एनालाइज किया था उसमें भी चैंगमिंग नाम लिख कर आया था, यानी चैंगमिंग ये कुछ अजीब है। चलो कोई ना पहले जो लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो वैसे वैसे हमारा मेन कट्टर प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ ही समय के अंदर काफ़ी फायदा होने लगता है, यानी यार ये टेक्निक वाकई में काम आ रही है। तो जैसे करता है फिर अपने मास्टर के पास आता है और कहता मास्टर सुनो ना आपसे क्वेश्चन पूछना है। तो ये भी कहता बोल क्या पूछना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता चैंगमिंग नाम का कोई कल्टीवेटर भी था क्या। ये भी कहता अरे हाँ
तुझे कैसे मालूम? लेकिन ये तो बहुत पहले थे। हमारा मेक कट्टर भी कहता है हाँ लाइब्रेरी के अंदर गया था तो मैंने पढ़ा था ऐसे किसी कमाल के कल्टीवेटर के बारे में, लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिला। आपको मालूम है क्या? वो भी कहता यार वो वाकई में बड़े कमाल के कल्टीवेटर हुआ करते थे। आज से लगभग 1000 साल पहले उन्होंने इतना बवाल मचाया, इतना बवाल मचाया कि मैं क्या बताऊं। लेकिन क्या एक डेमन लॉर्ड थे, उनके साथ बैटल हुआ, उसी बैटल के बाद उनका कोई आता पता नहीं, माना जाता कि शायद वो बैटल में मर चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेमन लॉर्ड यानी हमारे कोई एंसेस्टर के साथ क्या? ये भी कहता नहीं बे, हम लोग डेमोनी सेड के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एंसेस्टर डेमन लॉर्ड हुआ करते थे। वो वाकई में वो रियल के डेमोनी कल्टीवेटर के बारे में बात कर रहे हैं। डेमोन, रियल के डेमोन, हम जैसे इंसान नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो डेमन लॉर्ड रियल का, ये तो सुनने से वाकई में काफी खूंखार और खतरनाक लगता है। लेकिन डेमन लॉर्ड कहाँ गया? तो ये भी कहता पता नहीं यार, उनके बैटल के बाद है ना वो दोनों के दोनों गायब हो चुके थे। लोगों का ऐसा मानना है कि शायद उस बैटल में दोनों बड़े पावरफुल थे, दोनों में तगड़ी सी लड़ाई हुई थी और दोनों उस लड़ाई में मर चुके थे। फिर बस इतना ही मालूम है। हमारा मेन कट्टर भी कहता आई सी, वो भी कहता लेकिन ये सब कहानी है, सच में हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है। इधर सिस्टम भी कहता वेल समझ गए क्या, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, अब मैं तुमको एक और फ्रेगमेंट दूंगा अगर दुनिया की सच्चाई के बारे में पता किया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुनिया की सच्चाई या उनकी सच्चाई, डेमन लॉर्ड की प्लस चैंगमिंग की। वो यार अब तो मुझे करना पड़ेगा और फ्रेगमेंट के लिए। तो मास्टर भी कहता क्या हुआ अचानक से तू ये क्यों पूछ रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बस है भाई यहाँ पे पूछ रहा था, मैं तो वापस से प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। फिर कमरे में आता है और उसके दिमाग में आता है कि एक सेकेंड कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसी कमाल के कल्टीवेटर का है, द ग्रेटेस्ट चैंगमिंग का। और तभी अचानक से किताब का छोटे में लिखा हुआ था कि ये टेक्निक मेरे दोनों प्यारे डिसाइपल के लिए, जल्दी से लेवल अप कर लेना। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यानी ये जो टेक्निक जिसने भी लिखा है ना उसने अपने किसी 2 डिसाइपल के लिए लिखा होगा, लेकिन कौन से डिसाइपल आई डोंट नो। और ये सब कुछ वो मैडम जी भी देख रही थी। मैडम जी बस देख रही थी वो क्या बोल रहा था, हमारा मेन कट्टा क्या सोच रहा है वो तो दिखेगा नहीं। तो ये भी डाउट में थी क्या हुआ, वो कौन सा किताब है, ये क्या अकेले अकेले में बोले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। उतने में हमारी एक्टिंग लीडर आती है और कहती क्या हो रहा है, शर्म नहीं आती, दूसरों पे नजर रख रही है। तो ये घबरा जाती है, कहती अरे अरे एक्टिंग लीडर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो भी कहती है कुछ काम था इसलिए आई थी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक्टिंग लीडर उस कम्युनिटी एल्डर से मिलने आती है और कहती वाओ तुम जिस डिसाइपल के लिए ये जो फालतू का नाटक कर रही हो ना वो रियलिटी में गद्दार थी, गद्दार, और तुमको आइडिया ही नहीं लगा। तो हमारी लीडर सोच रही है तुमको काम से निकाल देने का। वो भी कहती बात गद्दार नहीं कह दो कि झूठे। ये भी कहती ना अच्छे से तुम भी पता करो और बाद में कंफर्म करके बताना, वरना हमारी लीडर बाहर आने वाली है और बाहर आती है सबसे पहले तुमको बाहर निकालेगी। वो भी कहती ना मैं अच्छे से पता करती हूँ और फिर बाद में देखूंगी। दूसरी ओर बाकी जो लोग थे ना वो लोग एक एरिया में आते गड्ढा करवाने के लिए ताकि लाश यहाँ पे ढूंढ सके। वो लोग भी कहते ओके ठीक है हम तैयार यहाँ पर है, बल्ले 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 ओए। ये लोग भी कहते सालू बल्ले बल्ले क्या करे हो, कुठारी लेकर आओ, खोदने का सामान लेके आओ, जेसीबी लेके आओ और खोदना स्टार्ट करो। वो लोग लेकर आते हैं और खोदने लगते हैं। 1 घंटा खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। बोला भी जाता सीनियर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तो ये भी कहता नो वे यार कुछ भी हो जाए मुझे गलत फहमी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो लोग हैं ना हमारी अपनी एक अलग स्मेल होती है और जो मेरी जूनियर का स्मेल है ना वो मुझे इसी एरिया से महसूस हो रहा है। हो ना हो मरी होगी तो यहीं पे डेड बॉडी होना चाहिए। उतने में पीछे से एल्डर आती है, लिक्विड छिड़कने लगती है और कहती है हम तो प्लेजर पेविलोन कहते हैं और हमारा काम था डुगो कल्टीवेशन करना, यानी हमारा जिस्म हमेशा आपस में जुड़ा हुआ रहता था। तो एक दूसरे की पहचान और एक दूसरे का स्मेल हम हमेशा पता लगा लेते हैं। रुको यार अभी पता चल जाएगा। तभी अचानक से एक झटका वाला रिएक्शन होता है, शायद यही पता चलता है कि रियलिटी में गद्दार है। दूसरी ओर हमारी जो लीडर है ना वो भी हमारे मेकअप पे नजर रख रही थी और कहती वाह यार क्या लड़का यहाँ पर है, खाली कल्टीवेशन कर रहा है। लो जैसे मैंने तारीफ की वैसे इसने कल्टीवेशन छोड़ दिया, मगर क्यों, ये क्या करने का सोच रहा है? तो हमारा मेक कटर है ना कुछ सामान निकालता है, वही जो बीच यहाँ पे था, और सोचता अगर मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर इस बीच के अंदर यहाँ पे डाला तो क्या काम करेगा। तो अपने स्पिरिचुअल पावर बीच में डालता है और काम करता है। वो बीच में से
प्लांट निकल आती है, सिस्टम भी देख के चौंक जाती है। सिस्टम नहीं भाई, हमारी लीडर की। एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने 1000 सालों से कभी हुआ ही नहीं। मैंने इतनी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन उस लौंडे ने कर दिया। यार मुझे 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 जाना है, मिलना है। उतने में अचानक से झटका महसूस होता है, वही झटका जो डुओ कल्टीवेशन करने पे ही सॉल्व होगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार ये प्लांट कितना अजीब है, हरा भरा नहीं है बल्कि गोल्डन गोल्डन है, चमक यहाँ पे रहा है कि ये वाकई में किसी टाइप का आर्टिफैक्ट है जो तुम्हारी उम्र बढ़ाने में काम आए, या बैटल में तुम्हारी पावर बढ़ा दे, या तुम्हारा लेवल अप कर दे। यार कुछ भी हो सकता है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। उतने में जो लीडर है ना, बुढ़े को इशारे से कहती है कि मुझे कुछ करना है, तुम जाओ यहाँ से। बुढ़ा भी कहता हो कि ठीक है। तो अपने रियल फॉर्म में हमारे मेन कैरेक्टर पे टूट पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी तुम अंदर कैसे आ गई? वो भी कहती है टाइम नहीं है सवाल का जवाब देने का, चल चुम्मा चाटी स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे लेकिन मेरे कपड़े क्यों फाड़े जा रही हो, मेरे पास एक ही जोड़ी है, अरे नंगा घूमना पड़ेगा। वो भी कहती है आई डोंट केयर, मुझे तो करना है, मतलब करना है भाई। एकदम समझ रहे हो ना, कंट्रोल नहीं कर सकती तो एकदम चालू पड़ जाती है। बेचारे को कपड़े उतारने भी नहीं देती, फाड़ी देती है। और उनके बीच में हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आराम आराम से यार, क्या कर रही हो, मुझे दुख रहा है। वो भी कहती है अरे यार संभाल लो, थोड़ा सा होगा तकलीफ, लेकिन बाद में तुमको मज़ा यहाँ पे आने लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज तो भाई अलग अलग तरीके से यहाँ पे करती है, पोजीशन बदल बदल के यहाँ पे करती है। राइटर पूरा दिखाता नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से बहुत कुछ बता देता है। और बुढ़ा ये सब सुन रहा था पीछे से और कहता अरे यार ये आजकल के लोग यार इतना जोर जोर से मत करो, जलन होती है, मुझे बहुत जलन होती है। वो किए जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस यार इतना तेज कौन करता है। वो भी कहती है अरे करने दो यार, करने दो, तुम चुपचाप यहाँ पे लेटे रहो। और बुढ़ा मास्टर भी लाके यार लेकिन जोर जोर से चिल्लाओ मत यार बहुत ज्यादा जलन हो रही है। उतने में वो फीमेल एल्डर आती है और फीमेल एल्डर भी लाइक छोड़ूंगी नहीं यार, मेरी डिसाइपल को यहाँ पे मारा था, मैं लूंगी बदला, अपनी डिसाइपल का बदला बदला बदला। लेकिन कमरे के अंदर तो भाई टपा टप यहाँ पे हो रहा था ना। वही ये शर्मा जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है एक सेकंड, नहीं ये क्या था, ये मेरी आंखों ने अभी अभी क्या देखा। बाकी लोग कहते क्या वो मास्टर आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया, आपने क्या देख लिया। वो भी कहती है कुछ डरावना। ये लोग कहते हैं डरावना, अब ऐसा क्या आपने डरावना यहाँ पे देख लिया। और बुढ़ा मास्टर वो बाहर ही बैठा हुआ था, तो वो भी कहती सालिन तूने पहले क्यों नहीं बोला कि अंदर ये सब यहाँ पे चालू है। अबे लीडर थी लीडर, और लीडर उस लौंडे के साथ, वो उस लौंडे के साथ वो सब कर रही थी। ये भी कहता हाँ कर रही थी। अरे यार अब मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ, हाँ थोड़ा मतलब प्यार उनको है तो प्यार के साथ ये सब कर सकते हैं ना। वो भी कहती लेकिन ये उनके बीच में कब से चालू है। ये भी कहता क्या, वो भी कहता यही डुओ कल्टीवेशन घपा घप करना। तो ये भी कहता वेल मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, आई रियली डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बोले तो कोई आइडिया नहीं है। फिर करने के बाद है ना फटाक से भाग जाती है हमारी डिप्यूटी लीडर के पास। वो भी कहती है अरे वापस यहाँ पे चले आ गए, एक्सपोज हो गए क्या। वो भी कहती हाँ यार वो लड़की डरे के यहाँ पे घुसी चली आई और उसने रोक दिया और मैं पूरा कर भी नहीं पाई, फटाफट सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पे भाग कर आ गई। वो भी कहती वाट यार, तो अब क्या करें। ये भी कहती वेल टेंशन ना लो, उसको मालूम है कि मैं लीडर हूँ और उसने मेरे बारे में ये बातें फैला दी ना, कल को वो खुद मरेगी तो एक्सपोज तो मुझे यहाँ पे नहीं करेगी। मेन टेंशन उस लड़के का है, उसको एक्सपोज कर सकती है, उसको यहाँ पे मार सकती है, उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखो। तो ये भी कहती ओके ठीक है। एक सेकंड आप कहाँ जाने वाली हो। वो भी कहती है शाया शुआंग से मिलने। ये भी कहती ना शाया शुआंग से बिल्कुल भी नहीं यार, वो हमारा एक काफी बड़ा दुश्मन यहाँ पर है, उससे मिलना यानी सुसाइड करने के बराबर है और मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी, प्लीज यार मत जाओ मत जाओ। ऐसा चिपक भी रही थी। वो भी कहती है ठरकी औरत, मालूम है तू लेस्बियन है, मेरे को लेके गंदे गंदे विचार आते हैं, छोड़ मुझे, ऐसा चिपका मत कर। तो वो दूर आती है और कहती है ओके ठीक है। लेकिन शाया शुआंग वो तुम्हारी बहन है, लेकिन 100 सालों से आपके बीच में उसके बीच में एकदम दुश्मनी टाइप का है, जाओगी ना तो मुसीबत आएगा। ये भी कहती मुझे बताने की या समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन यहाँ पे मत ले। और उस लड़के को भी आज़ाद करवाया जेल से, उसको भी ले जाना चाहती हूँ। ये भी कहती है अगर उसको लेके जाओगी तो मैं भी आपके साथ आऊँगी। ये भी कहती है अरे तू मेरे साथ आएगी तो सेठ का काम कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, एक्टिंग लीडर है तू, मैं ना रहूंगी तो तेरा काम है सेट संभाल लेगा। वो भी कहती है ठीक है। आए हाय जब ऐसा पकड़ के मुझे मारती है ना, जब ऐसा गाली देती है, चिल्लाती है, तो मज़ा ही आ जाता है, पानी पानी हो जाती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे कोई चैप्टर आया नहीं है, जैसे कोई आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।